सुबह से लेकर अब तक की निजामत को समेट रहा हूँ। मुलाजा फरमाए, खुदा रखेगा मुझको बिल यकीन रहमत के चक्कर में, खुदा रखेगा मुझको बिल यकीन रहमत के चक्कर में। रदीफ का लुत्फ ले लीजिए। खुदा रखेगा मुझको बिल यकीन रहमत के चक्कर में, लगा रहता हूँ ज़हरा आपकी मिदहत के चक्कर में, लगा रहता हूँ ज़हरा आपकी मिदहत के चक्कर में। रहे मस्जिद में या काबे के अंदर दुश्मन ज़हरा, रहे मस्जिद में या काबे के अंदर दुश्मन ज़हरा, रहेगा हर जगह अल्लाह की लानत के चक्कर में। अल्लाह अकबर। रहे मस्जिद में या काबे के अंदर दुश्मन ज़हरा, रहेगा हर जगह अल्लाह की लानत के चक्कर में। बड़ा महंगा पड़ा फतवा आज़ादारी का मुफ्ती को, बड़ा महंगा पड़ा फतवा आज़ादारी का मुफ्ती को। न रोया बाप की मैयत कभी बिदात के चक्कर में। बड़ा महंगा पड़ा फतवा, एक शेर तारीख के हवाले से बड़ा महंगा पड़ा फतवा आज़ादारी का मुफ्ती को। न रोया बाप की मैयत अभी बिदात के चक्कर में। कभी फुर्सत मिले तो वाक़े जंगे जमल पढ़िए, कभी फुर्सत मिले तो वाक़े जंगे जमल पढ़िए कि मुंह की खाई है मर्दों ने एक औरत के चक्कर में। बड़ा महंगा पड़ा फतवा आज़ादारी का मुफ्ती को। न रोया बाप की मैयत अभी बिदात के चक्कर में, कभी फुर्सत मिले तो वाक़े जंगे जमल पढ़िए कि मुंह की खाई है मर्दों ने एक औरत के चक्कर में। आइए हज़रात, आप पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से आमादा है। अम्मा मैं बगैर किसी तमहीद और ताख़ीर के गुजारिश करता हूँ बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मोमिनीन जो बाहर तशरीफ़ फरमाए, उनसे गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ, काफ़ी जगह है। आइए हज़रात, मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद उरूजुल हसन साहब क़िबला मिशन लखनवी की बारगाह में कि वो आए और रौनक अफरोज़ मिंबर होकर अपने नूरानी बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात। सलावात पढ़िए और आगे तशरीफ लाइए और आगे आइए और अरे आगे आइए, आइए आइए। अरे कोई ज़रूरी है कि पिंडाल हो? फर्शे अज़ा जहाँ बिछे अहले बैत वहाँ आते हैं। कैसे मिजाज क़िबला? जो हजरात इधर उधर हैं आए तशरीफ लाएं। कुर्सी पे बैठने वाले बाद में बैठेंगे। फर्श अज़ा की जो अज़मत है वो कुर्सी की नहीं है, मजबूरी में बैठ सकता है कोई बाहर। तो शुरू करूं। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिल लईनिल लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मक़ाम शीअतिल हक़्क़ अलिय्या व सय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्म समिय्या।
वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिलहक़ नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालत नजिय्या अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस्सकीनह अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना फ़ातिहत किताब तकवीन ख़ातिमत मुसहफ़ तदवीन सय्यदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीहि व वसीय्यिहि व वज़ीरिहि व ख़लीफ़तिहि वल मख़लूक़ मिन तीनति अख़िर रसूल व ज़ौजिल बतूल व सैफ़िल्लाहिल मसलूल लुहूमिल अरब वल अजम व ख़ैर मन ताफ़ व अहरम अत्ताइन बिर्रुमहैन वज़्ज़ारिब बिस्सैफ़ैन वल मुसल्ली इलल क़िबलतैन इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मतलूब कुल्ल तालिब नुक़्तति दाइरतिल मतालिब सय्यदना व मौलाना अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सिद्दीक़ति ताहिरा आयतिल्लाहिल कुबरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन वसल्लि अलल इमामैनिल हुमामैनिन नूरैनिन नय्यरैनिश शम्सैनिल क़मरैनिल कौकबैनिल असअदैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह इब्न फ़ातिह बद्र व हुनैन अल हसन वल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम वश्शाक्कीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और मिलजुल के वैसी सलवात पढ़ेंगे जैसे लगे कि आप मजलिस सुनना चाह रहे हैं। मातमदाराने सिद्दीक़ कुबरा और शिइयाने फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम सिलसिला मजालिस इस पूरी दुनिया में अय्याम अज़ाए फ़ातिमी की मुनासबत से जारी व सारी है और शिइयाने ज़हरा बीबी की शफ़ाअत के तलबगार, बीबी को राज़ी करने के लिए उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके जिक्र फ़ज़ाइल व मसाइब। यहाँ भी माशाअल्लाह दिन भर आपने मजालिस कम से कम 4 मजालिस आप समात फरमा चुके बेहतरीन खुतबा के ज़रिए। मेरा मौजू है, क्योंकि ये प्रोग्राम इसकी बहुत सी खुसूसियात हैं, ये भी है कि इसमें ज़ाकिरीन को खुतबा को मौजू दिया जाता है। मेरा मौजू है इस मजलिस का कुरान और हदीस के आईने में क़ज़िये मीरासो फ़िदक। मगर मैंने इब्तिदाअन आपके ज़हन को करीब लाने के लिए
सूरह कौसर को उन्वान करार दिया है और इसमें भी अता का जिक्र है। ताकि जरा सा इरफान सिद्दीक़ कुबरा भी हो, तब अंदाजा हो कि वो लोग किस गिरे हुए मेयार के थे कि जिन्होंने बीबी पर जुल्म किया, ज्यादती की और मीरास और फिदक को तलब करने के बाद भी फकत गस्ब ही नहीं किया बल्कि झुटलाया। तो अब समझे कि किसको झुटलाया जा रहा है। अल्लाह अपने हबीब से मुखातिब है। सूरह ज़ुहा में खुदावंद आलम एक वादा कर रहा है, वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब, आपका रब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाएं। वज़्ज़ुहा, कसम है चढ़ते हुए दिन की जब वो अपनी तबानियों को पहुंचा हो। वल्लैल इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो अपनी तारीकी के पर्दे में कायनात को ढांप ले, छुपा ले। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ऐ मेरे हबीब, ना आपके रब ने आपको छोड़ा है और ना आपका रब आपसे खफा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मेरे हबीब आप घबराए नहीं, आपका अंजाम कार आपके आगाज और इब्तिदा से कहीं बेहतर होगा। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, और मेरे हबीब आपका रब कुछ ठहर कर आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाएं। आयत का लहजा और लहने खिताब और टोन बता रहा है कि अल्लाह अपने हबीब को राजी करना चाह रहा है। अल्लाह मोहम्मद के तलाशे रजा में है। जब आप मोहम्मद की मंजिल को समझेंगे तो फातिमा समझ में आएंगी। तवज्जो है कि नहीं है? अल्लाह मोहम्मद को राजी करना चाहता है और मोहम्मद फातिमा को राजी करते रहे। सलावात पर भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। प्लान के साथ न बैठे यहाँ कोई। बीबी का जिक्र है, जिक्र काबिल हो अगर दात के और कम से कम सलावात के तो वो पढ़िए। मजमा उतना है नहीं है, मौसम भी असरअंदाज है। जो आया है वो अपना जिम्मेदार है, वो अलग से इंडिपेंडेंट शिया ज़हरा है। तो आप अपने जिम्मेदार हैं, सबके ठेकेदार नहीं है। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पीक निकलो, पीक निकलो, आगे आइए और आगे आइए और आगे आइए, आइए थोड़ा आइए, सिमट आइए तो बात शुरू हो। आ जाइए, एक सलवात पढ़िए, आ जाइए, बहुत जगह खाली है। मिलजुल के एक अंदर और बाहर सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जरा मंजिलत रसूलुल्लाह समझे। अल्लाह कह रहा है कि हबीब हम आपको अता करेंगे कि आप राजी हो जाएं। मेरा पसंदीदा मजमून है, मगर जरा सा इरफाने रसूल और इरफाने बतूल बयान करके मैं उस मौजू पर कुरान के आईने में और हदीस के आईने में उसको जितना मुनासिब वक्त होगा इंशाअल्लाह दलाइल, मजबूत दलाइल उनकी किताबों से आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अल्लाह फरमा रहा है आपको अता करेगा आपका रब कि आप राजी हो जाएं। अब तक तो 1400 साल से हम नन्हे मुसलमान सदर इस्लाम की बड़ी बड़ी कद आवर मोतबर शख्सियतों के लिए ये दुआ करते चले आ रहे हैं कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। भाई यूं नहीं काम चलेगा, मैं कह रहा हूं कनेक्ट होइए भाई। रज़ी अल्लाह अन्हुम, रज़ी अल्लाह अन्हा, रज़ी अल्लाह अन्हो। अल्लाह उनसे राजी हो जा, अल्लाह उन मोहतरमा से राजी हो जा, अल्लाह उन बुजुर्गों से राजी हो जा। और ये बसीग़े माजी दुआ है। तवज्जो है, उलमा मौजूद है माशाअल्लाह। मौलाना कर्रार साहब मोतबर बासलाहियत आलिम। अल्लाह से ये हमसे जो दुआ कराई जा रही है हम कर रहे हैं, ये दुआ है, ये माजी की कोई खबर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि रज़ी अल्लाह अन्हो जिसका मस्दर है रिजा और रिजायत, यानी ये नहीं है इसका तर्जुमा कि अल्लाह राजी हो गया फला फला से। हम क्या जाने कि अल्लाह किससे राजी हो गया? हम राज़दार मशीयत हैं, हम महरम मशीयत हैं। अल्लाह ने हमें कोई फेरिस्त दी है कि फला फला से राजी हो गया, फला फला से नहीं राजी हुआ। ये बिल्कुल वही दुआ है कि अल्लाह राजी हो जा। जैसे आप कहते हैं फला मरहुम रहमहुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम करे, इसका तर्जुमा ये नहीं है कि अल्लाह ने रहम कर दिया। हमें क्या मालूम रहम कर दिया?
भाई बेदार, तवज्जो तवज्जो, वक्त आपका बचाना चाह रहा हूं, मुझे सफर भी करना है और जाहिर है कि जिस मेयार पे ये मजलिसें होती हैं उस मेयार को बरकरार भी रखना है, लिहाजा आपका भी कंट्रीब्यूशन है और मेरी भी मेहनत है और कुल मिला के हम सब तलबगार हैं बीबी की शफाअत के। खुलूस होना चाहिए है, ये इस पर नहीं है कि कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है, नहीं, जो बीबी से तवक्कुआत रखता है, उम्मीदें रखता है, वो बीबी का इरफान हासिल करने के लिए बहरहाल खुलूस के साथ अगर आए तो बेड़ा पार है। अब आप ये देखें कि जैसे कहते हैं फला मरहूम गफर लहुल्लाह, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, ये मतलब थोड़ी ना अल्लाह ने उसकी मगफिरत कर दी, हमें क्या मालूम, अभी कब्र में जाके पटरे बराबर किए, हमें अपने बाप की खबर नहीं है कि किस हाल में है। तवज्जो है कि नहीं है? किसी के बाप आप इतने मोतबर नहीं होते, फकत एक ही खानदान है कि जहां बच्चे भी मोतबर हैं और बुजुर्ग भी मोतबर हैं। तो गफर अल्लाह, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, ये अल्लाह से दुआ, अल्लाह उसको बख्श दे, रज़ी अल्लाहु अन्हु मनहा, ऐ अल्लाह उनसे राजी हो जा। और ये दुआ कराना इस बात की दलील है कि अल्लाह का राजी होना अभी कन्फर्म नहीं है, वरना हम गुनाहगारों से दुआ ना कराई जाती। तो बड़े बड़े लोगों का तो ये हाल है कि आज तक दुआ की जा रही है अल्लाह राजी हो जा, और कहां मेयारे मोहम्मद कि अल्लाह कह रहा है कि आपका रब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाएं। अजब मंजिल है, कायनात तलाश रज़ाए खुदा में है, अल्लाह तलाश रज़ाए मोहम्मद में है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब क्या अता करे कि राजी हो जाए, है? ये सारी कायनात अल्लाह की तलाश रजा में है। जर्रा बेमाया हो तो तलाश रजा खुदा, आफ्ताब आलम ताब हो तो तलाश रजा खुदा, कंदील शम्स व कमर हो तो तलाश रजा खुदा, सितारों की राह गुजर हो तो तलाश रजा खुदा, वो अमवाज दरिया या दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी, ये तलाश रजा में है। ये साहिल से मौजें सर नहीं पटक रही है, बल्कि पसे पर्दे जंगारी छुपे हुए माशूक व महबूब व महबूब व मालू है कायनात का खिराज बंदगी पेश कर रही है। ये पहाड़ों के दर्रों में गुनगुनाती हुई नसीम सहरी जो ज़ौक़े मौसीक़ियत और नगमगी को तस्कीन दे रही है, ये अल्लाह की रजा की तलाश में है। ये मुर्गाने खुश एलहान की नगमा सराइयां, ये अल्लाह की रजा की तलाश में है। ये संगलाख मादर घेती के सीने को शगाफ्ता करके बीच से जो कोपल निकल के ऊपर का रुख कर रही है, ये किसी साहिब उलूब व दराजात की तलाश रजा में है। ये सय्यारागान फलक मानिंद जामे मैकदा जो तवाफ़े मैकदा और तवाफ़े कुवे जाना कर रहे हैं, ये अल्लाह की रजा की तलाश में है। ये ज़बिल उक़ूल अल्लाह की रजा की तलाश में है, ये गैर ज़बिल उक़ूल अल्लाह की रजा की तलाश में है। ये अर्श उला से अर्ज़ सुफ़ला तक जो कुछ भी है, ये सब अल्लाह की रजा की तलाश में है। हुराने जन्नत तलाश रज़ाए खुदा, मलाइका मुक़र्रबीन तलाश रज़ाए खुदा, अंबिया व मुरसलीन तलाश रज़ाए खुदा, शुहदा व सिद्दीक़ीन तलाश रज़ाए खुदा, औलिया व सालिहीन तलाश रज़ाए खुदा। आदम अल्लाह की रजा की तलाश, नूह अल्लाह की रजा की तलाश, इब्राहिम अल्लाह की रजा की तलाश, मूसा अल्लाह की रजा की तलाश, ईसा अल्लाह की रजा की तलाश। अरे सारे अंबिया व मुरसलीन इस दायरा इम्कान में जो है, जो होगा, जो होने वाला है, जो गुजर चुका, ये सब मिलकर पूरा यूनिवर्स अल्लाह की रजा की तलाश में है और अल्लाह मोहम्मद की रजा की तलाश में है। भाई बेदार है कि नहीं है? अल्लाह मोहम्मद की रजा की तलाश में है और मोहम्मद ज़हरा की तलाश में है। भाई गौर तो फरमाए मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूं। भाई बाप हो तो ऐसा, अब एक जुमला सुन ले, सूरह दहर में सुना है ना, सिद्दीक़े ताहिरा मरकज है उसका भी, आया तथीर का मरकज भी फातिमा है। सूरह दहर सूरह हलाता वही 5 रोटियों का 3 दिन वाक़या। अल्लाह क्या कह रहा है कि इन हज़र काना लकुम जज़ा व सायुकुम मशकूरा, ऐ बीबी और तुम्हारे घर वालों, ऐ हसन हुसैन अली फिज़ा, ऐ फातिमा, ऐ बीबी, अल्लाह ने तुमको ये जज़ा में दिया है, ये जितनी जन्नत जन्नत सब अल्लाह कह रहा है। वह जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, एक आयत आ चुकी ना, उनके सब्र जो उन्होंने अपने दर के ऊपर मेरे शान रज़ाकियत की लाज रखी, इसलिए कि अर्श वाले आ रहे थे फर्श पर, ज़हरा के दरवाजे पे अर्श वाले आ रहे थे और ये आम मिस्कीन और यतीम और असीर नहीं थे, इसलिए कि मिस्कीन तो आ सकता है उस दौर में भी मुसलमानों में, यतीम तो आ सकता है, मगर रसूलुल्लाह के दौर में असीर कहां से आया? हमें कोई एक जेल दिखा दो रसूल के जमाने में। मास्टर साहब मसाला फूक ले, सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
भाई आप जरा सा देखें ना, असीर कहां से आया मदीने में? कोई एक जेल रसूलुल्लाह के जमाने में है? किबला बैठे हैं साहिब मुतालिया, बताएं आप जितने भी हैं माशाल्लाह, आप सब मजलिसें सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कोई असीर हमें नजर आया मदीने में? कोई जेल नजर आया? कहां से असीर आया? यही इस बात की दलील है, यही इस बात की दलील है। अब ये दरवाजा बंद कर दे, जिसको आना हो इधर से आए। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारे दरवाजे बंद कर दो, एक खुला रहे। और ये भी सुन्नत रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने कहा सारे दरवाजे बंद कर दो, फकत अली और ज़हरा का दरवाजा मस्जिद में खुला रहे। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। है कि नहीं है? सद्दुल अबवाब, जिनके दरवाजे बंद कर दिए गए, वो मिंबर पे कब्जा कर रहे हैं। जिनके अल्लाह और रसूल ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो वो तो अकबजनी नकबजनी करेंगे। ये फिटकार है इनकार विलायत अली की। भाई बड़ी खास तवज्जो, ये शहर इल्म का बाब है अली, और दरवाजे से कभी भी चोर टाइप के लोग नहीं आते। दरवाजे से ईगो है, तो दीवारें फांद के आओगे तो इल्म लोगे तो वो भी चोरी का होगा। तवज्जो है कि नहीं है? एक और सलावत से नवाजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारी दुनिया जो है वो तलाश रज़ा है खुदा। अल्लाह कह रहा है कि हम आपको राजी करेंगे। क्या राजी करेगा? क्या अता करेगा? अनकरीब अता करेंगे कि आप राजी हो जाएं। क्या अता किया है? अता का मसला नहीं है, रज़ाए मोहम्मद का मसला है, अताए खुदा का मरहला नहीं है। जो इशू है वो अताए खुदा का नहीं है, जो चाहे दे दे, नहीं भाई वो दे के मोहम्मद राजी हो। देखें नाज़बरदारियां अल्लाह ने अपने अख्तियार में रखा ही नहीं। अता मोहम्मद के टेस्ट और ज़ौक़ और उनके मेयार के हवाले कर दिया। भाई वो दूंगा कि आप राजी हो जाएं, जबरदस्ती की बात नहीं है, जब तक आप राजी ना हो जाएं। और अल्लाह अगर अता करे और शायान शान हबीब ना हो तो फिर तौहीन कानून मोहब्बत है। क्या अता करे? सारी कायनात तो मोहम्मद की नालैन के तसद्दुक में पैदा की है। क्या अता करे? सारी दुनिया तो मोहम्मद के तुफैल में पैदा की है। जो खल्क करेगा वो भी मोहम्मदी के तुफैल में होगा। तो पहली चीजें अता में नहीं दी जाती। जो है कि नहीं है? इसके मतलब वो ऊंची अताएं हैं कि जिस पे अल्लाह राजी करेगा वो मोहम्मद के सदक़े में ना पैदा हो बल्कि मोहम्मद के साथ पैदा हो। वो अताएं मोहम्मद के मेयार की हो, है बेदार के नहीं है। लिहाजा अताओं का सिलसिला शुरू हुआ। एक तरफ वो अता है कि जो मोहम्मद या तो अल्लाह दे या मोहम्मद मांगे। बहुत से नबी हैं, अंबिया, उन्होंने अल्लाह से दुआएं की हैं, तोहफे मांगे, बहुत सी तलबें हैं, बहुत से रिक्वायरमेंट्स हैं। आदम की दुआ, नूह की दुआ, इदरीस की दुआ, इब्राहिम की दुआ, मूसा की दुआ, ईसा की दुआ, इस्माइल की दुआ, दाऊद की दुआ, सुलेमान की दुआ, सबकी दुआएं हैं। ये रब्बे 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 करके जो आयतें हैं, इसमें बहुत सी आप कुनूत में पढ़ते हैं आयतें, ये सब मुस्तजाबुद दावात अंबिया और मुरसलीन की दुआएं हैं। और जिस अल्लाह के मोतबर मासूम बंदे ने अल्लाह से जो मांग लिया वो अल्लाह ने उसको दिया। तवज्जो है कि नहीं है? मगर अता का मसला ये हबीब खुदा का मसला है। हर 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 नबी को, तवज्जो, हर नबी को अल्लाह ने दिया तो है, मगर किसी एक नबी से ये नहीं कहा है कि हम आपको राजी करना चाह रहे हैं। भाई मेरी बात शायद नहीं पहुंच रही है। सारे अंबिया मनसबे पैगंबरी पर हैं। अगर ये फारसी यानी उर्दू का ये दो लफ्जों का फर्क और इसका मजा ले ले। पैगंबर यानी रसूल, नबी एक सरदार अंबिया है, एक सारे अंबिया। 1,23,999 अंबिया मनसबे पैगंबरी पर है, मगर मोहम्मद और अहले बैत मनसबे पैगंबरी के साथ उसके आगे ये मनसबे दिलबरी पर है।
मनसब दिलबरी, मोहब्बत, महबूब, कोई महबूब खुदा नहीं है। लिहाजा नबियों को अल्लाह राजी नहीं कर रहा है, खुद से दे रहा है, मांगोगे जो मांगोगे दे देंगे, इतने सेफ हो। मगर रजा का मसला फकत मोहम्मद के साथ है या उनके अहले बैत के साथ है। अब क्या अता करे कि राजी हो जाए, तवज्जो है कि नहीं है। लिहाजा बस जल्दी जल्दी गुजरूंगा क्योंकि उस मंजिल पे मुझे लाना है। एक तरफ है अंबिया की दुआएं, जिसमें सबसे ज्यादा मुशाबे दुआ है मोहम्मद से मूसा की। अल्लाह ने कहा इज़हब इला फिरौन इन्नहु लतगा, जाओ फिरौन को डराओ, वो बड़ा सरकश व बागी व तागी हो गया है। मूसा ने कहा अल्लाह का मुंह लगा नबी है कलीमुल्लाह, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। कहा यूं नहीं जाएंगे, पहले हमारी कुछ तलबें हैं, कुछ हमारी डिमांड्स हैं, कुछ मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ मेरी जरूरतें हैं, पहले वो दे तब ये इतने बड़े काम के लिए जाऊंगा। मशयत ने कहा कि मांगो। तलब शुरू ही मूसा की, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री व अशरिकहू फ़ी अमरी कै नुसब्बिहका कसीरन व नअबुदका नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। कुरान की आयत है, उम्मत कुरान सुन रही है। मूसा ने कहा शरह सद्र कर दे, सीना कुशादा कर दे, सीने को खोल दे। ये एक मेटाफोर है, ये एक इस्तिआरा है कि इल्म में इजाफा कर दे, बड़े काम के लिए जा रहा। वो रुबूबियत का कैंडिडेट बना हुआ है, इंडिपेंडेंट। वो फिरौन कहता है अना रब्बकुमुल आला, परवरदिगारा पहले इल्म बढ़ा दे, बड़ा कार्य रसालत है। वयस्सिर ली अमरी, मेरे अमर तबलीग को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी जबान की लुकनत को, गिरह को खोल दे, जो रिस्ट्रिक्शन है जबान में उसे खोल दे। मूसा इशारे इशारे में एक जबान मांग रहे हैं, इशारे इशारे में एक तर्जमान मांग रहे हैं। जनाबे मूसा हकले नहीं थे, तवज्जो है कि नहीं है। एक जबान मांग रहे हैं, एक तर्जमान मांग रहे हैं, और उसके बाद खुल के मांगते हैं कि हम अकेले नहीं जाएंगे इतने बड़े काम के लिए। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, ऐ मेरे पालने वाले एक वजीर बना दे मेरे लिए। तू कहां से बना दे? अपने घर से बना दे, मेरे घर से मेरा वजीर दे। मिन अहली, मेरे घर से। भाई कौन मूसा से कहे कि बना लीजिए खुद से वजीर? अरे अपने कंपेनियन सहाबा से कहिए, अपनी उम्मत से कहिए, इलेक्शन सिलेक्शन करके आपका वजीर बना दे। भाई तवज्जो, मूसा ने न खुद से बनाया न अपने असहाब से बनवाया, अल्लाह से मांगा। तवज्जो है कि नहीं है? और ये अल्लाह ने कानून बना के वही नाजिल कर दी कि कानून ये है कि नबी का वजीर खुद नबी भी नहीं बना सकता। जब नबी नहीं बना सकता तो उम्मत के चरवाहे क्या बनाएंगे? सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलावत पढ़िए ऐसे मौके पर। वजल्ली वजीर मिन अहली, भाई जल्दी जल्दी, भाई बहुत अहम पहलू से गुजर रहा हूं, लेकिन असल मकसद अभी बाकी है। इरफान बताना चाह रहा हूं कि जरा पहचाने के कौन है। अल्लाह जिन्हें राजी कर, अल मशीयत जिनके नखरे उठाए, उनका मुकाबला करोगे तुम हमारे जैसे? अल्लाह जिनका नाज उठाए, हम आपको राजी करेंगे। मूसा ने मांगा वजल्ली वजीरन मिन अहली, एक वजीर बना दे तू मेरे लिए। मिन अहली, मेरे घर से मेरा वजीर दे। उम्मत पे भरोसा नहीं है, ये नहीं कहा कि हमारी उम्मत में से एक हमारा वजीर बना दे, खलीफा बना दे। उम्मत पे मूसा को भरोसा नहीं है, मिन अहली, मेरे घर से दे। और घर में भी हर एक पे भरोसा नहीं है। घर में हर एक नबी के घर में हर एक घुस आने वाला या घुस आने वाली अहले नबूवत नहीं होता। भैया कानून है कुरान के अंदर। मूसा कह रहे हैं कार्य रिसालत के लिए कौन बना दे? मेरे अहल से एक वजीर बना दे। क्या करेगा? उश्दुद बिही अज़री, मेरी पीठ को मेरे वजीर से है। हारून आखी, मेरे भाई को बनाना, हारून को। मेरे भाई, मेरे माँ बाप के बेटे, मेरे भाई को मेरा वजीर बनाना। घर में हर एक नहीं,
हर एक नहीं संभाल पाएगा। ये वजारत तो खिलाफत नबी, मेरे भाई को बनाना क्या करेगा, मेरी पीठ को उससे मजबूत कर दे, वो अशरीको फी अमरी, और मेरे अमरे रसालत में मेरे भाई को बराबर का शरीक को पार्टिसिपेंट बना दे। भाई मूसा ने मांगा, जब तलब उनकी खत्म हो गई तो अल्लाह ने कहा कद उतीता सुअलक या मूसा, ऐ मूसा बिला तरमीम दफाते तलब, विदाउट एनी अमेंडमेंट, जो भी तुमने मांगा वो सब तुम्हें दिया गया। भाई मूसा कलीम है, मोहम्मद हबीब है। मूसा मांग ले तो अल्लाह न कम करे न ज्यादा। अब अगर हबीब मांग ले, अगर हबीब मांग ले तो कम करेगा कि ज्यादा करेगा? भाई बड़ी खास तवज्जो। लिहाजा एक आयत मौजूद है जहां अल्लाह कह रहा है कुल, ऐ मेरे हबीब आप मांगिए, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़, मुझे जहां से भी दाखिल करे मेरे रब हक़ व सदाकत की राह से, वो अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, और मुझे हक़ व सदाकत की राह से बाहर निकाल, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और तू बना दे। ये मोहम्मद मांग रहे, अल्लाह कह रहा है आप मांगिए कुल, क्या मांगिए? वजअलनी, तू बना दे मेरे रब मेरे लिए एक सुल्तान नसीर दे दे, एक मददगार कुव्वत दे दे। मोहम्मद मांग रहे हैं अल्लाह से एक मददगार कुव्वत दे दे, सुल्तान नसीर। कहां से दे दे? मिन लदुन का, अपने पास से दे दे। मूसा की तलब सुनी, ये मोहम्मद की तलब है। अल्लाह ने कहा मांगिए। मूसा ने वजीर मांगा, मोहम्मद ने सुल्तान नसीर मांगा। मूसा ने कहा मेरे घर से मेरा वजीर दे, मोहम्मद ने कहा अपने पास से दे। मूसा ने वजीर घर से मांगा तो मूसा का वजीर वो बना कि जो मूसा के घर में पैदा हुआ। मोहम्मद ने सुल्तान नसीर अल्लाह से कहा अपने पास से दे दे, तो मोहम्मद को वो सुल्तान नसीर अल्लाह ने दिया जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ। बस ये अताओं का सिलसिला अल्लाह राजी कर रहा है। एक अता क्या है? काबे में एक जुमला कहूंगा, जो कुरान लेने न गया वो 3 तोहफे लेने गया। अल्लाह नाज उठा रहा है। जो कुरान लेने न गया वो काबे से अली को लेने गया। जो कुरान लेने न गया वो शबे मेराज वजूद नूरानियो मलकूतिये फातिमा तो जहरा को लेने गया। बस बड़ी अहम मंजिल पर आपको ले आया और यहीं से आगे का सफर करना है आज के मखसूस मौजू का। यानी ये कि ये वो अता है कि जैसे मोहम्मद लेने गए, कुरान जहां जहां मोहम्मद गए वहां गया। अली को जाके लाए, फातिमा को मेराज से लाए। और एक और जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं, सारी अज़वाज रसूल की हैं, मगर मादर ज़हरा मलिकतुल अरब को उसके घर से लेके आए और किसी ज़ौजा को लेके नहीं आए हैं, बल्कि खदीजा को उनके घर से लेके आए। वजह बता दे क्या है? बाकी अज़वाज ने रसूल को क्या दिया? खुद रिश्ता जुड़ा, मोहतरम हो गई, इज्जत मिल गई। मगर मादर ज़हरा वो दुल्हन है रसूलुल्लाह की कि जिसने रसूलुल्लाह को माल से भी बेनियाज किया और आल से भी बेनियाज किया। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई वैसी सलावत पढ़िए जैसे शिया ने ज़हरा को पढ़ना चाहिए। अब यहां पर इस मंजिल पे आपको इरफान ज़हरा के लिए आया कि अल्लाह कह रहा है कि हम अता करेंगे कि आप राजी हो। अब कोई कहे ये कहां से आपने बता दिया कि फातिमा वो अता है? तो लिए कुरान में अल्लाह ही ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता कर दिया। इसके मतलब फातिमा रूह हो जाने कौसर है। ये वो अताए परवरदिगार है कि जिस पे अल्लाह अपने हबीब को राजी कर रहा है। एक अता काबे से है, एक अता अर्श से है, अर्श से भी परे जहां जिब्राइल भी नामहरम। दोनों अताएं जब मिलाई और ज़हरा अली की शादी हुई तो हसन हुसैन बच्चे पैदा हुए। है कि नहीं है? मरजल बहरैन यल्तक़ियान, सूरह रहमान। ये दो दरियाए नूर हैं, अली और ज़हरा। एक दरियाए विलायत कुबरा, एक दरियाए इस्मत कुबरा। जब ये मिलते हैं आपस में, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, और दरमियान में हद फासिल व बरज़ख़ है। आप रसूलुल्लाह खुद अल्लाह कह रहा है। अल्लामा
जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर्र मंसूर में अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम तफसीर अद-दुर्रुल मंसूर में लिखते हैं कि ये दो दरिया हैं, अली और ज़हरा, बॉर्डर हद फासिल बरज़ख है रसूलुल्लाह। फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, है ऊपर नीचे की तमाम मखलूक अपने रब की किन किन नेमतों और अताओं की तकज़ीब और नाक़दरी करोगे। और जब ये दरिया दोनों मिलते हैं, वो यख़रुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, तो इसमें से लुअलु मरजान मोती मूंगे हसन हुसैन निकलते हैं। लो यही तो अताए खुदा है, ये कौसर है, अली शर्त कौसर, ज़हरा रूह हो जाने कौसर, हसन हुसैन लुलु व मरजाने कौसर। अब वो बीबी के जो अल्लाह का तोहफा खास है, जो अताए खास है अपने हबीब को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए, अब उस बीबी का मेयार क्या होगा? तो अल्लाह ने मोहम्मद को राजी करने के लिए ज़हरा वाली दिए। अब संभाले जुमला, यही सबब है कि दोनों के तेवर ये नजर आए कि जिसे काबे से लाए वो शबे हिजरत जो बिस्तर पे मोहम्मद के सोया, तो अल्लाह की मर्जी खरीद ली। और जैसे मेराज से लाए, उसके लिए पैगंबर ने कहा, ए बीबी तेरे राजी होने से अल्लाह राजी होता है, तेरे गजबनाक होने से अल्लाह गजबनाक होता है। तो लाख कहा करो अल्लाह राजी हो जाए, जब तक अली और ज़हरा राजी नहीं है। अल्लाह का राजी होना इसलिए कि अल्लाह की रजा का इश्तिहार और वसीला ज़हरा और अली है। अब इस बीबी को अगर कोई गजबनाक करे तो अल्लाह ही का तो गजब उस पे होगा। कितना गजब की बदतमीजी है सैयदा को झुठलाना। बस अजीजों, मेरा मीरास और फिदक की कोई औकात नहीं है फातिमा के आगे। जिनके तसद्दुक में कायनात पैदा हो, क्या उन्हें कोई गरज थी? फातिमा मीरास और फिदक मांगने फकत नहीं गई थी। अब सुन लीजिए, कुछ ऐसे जुमले हैं कि जो बुनियाद दीन खुदा है वो लाख तल्ख हो। हकीकत में फातिमा को मीरास और फिदक की इतनी फिक्र नहीं थी। बीबी इसलिए गई थी कि जब एक बाग और मेरे बाबा की मीरास के सिलसिले में जो अमानतदार नहीं है, वो जब मेरे शौहर का हक खिलाफत मारे बैठे हैं, तो दुनिया समझ जाए कि मीरास और फिदक छोटी सी चीज में जब इतनी बेईमानी की है, तो वो हुकूमत और खिलाफत में कैसे ना करेंगे। सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये टेक्निकलिटी है। एक और सलावत बुलंद आवाज से, मिलजुल के बाहर और अंदर का मजमा सलावत बुलंद आवाज से पढ़ दे। बड़ी खास तवज्जो, आपका टाइम कम से कम लेना चाह रहा हूं, मगर चाह रहा हूं कि मुकम्मल मौजू के तहत पहुंच जाए। अब ये कुरान और हदीस के आईने में फातिमा को समझ गए। अल्लाह ये कह रहा है, आयत तथहीर का मरकज फातिमा है। हर रिस्क को अल्लाह ने दूर रखा है अहले बैत से, जिसमें मरकज फातिमा है। ऐसी तथहीर का जो हक तहारत है, अल्लाह का इरादा कह रहा है कोई कसर न रह जाए। जब अल्लाह कह रहा है कोई कसर न रह जाए, तो कहां से कोई जो अहले बैत की इस्मत और तहारत पर शक करे, वो हकीकत में अल्लाह की कुदरत पर शक करता है। क्योंकि यह मुल्ला का इरादा नहीं है, यह अल्लाह का इरादा है? ये इतने मोतबर लोग हैं। पैगंबर कह रहे हैं कि यह सय्यदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन है। यह इस्मत कुबरा है, यह सिद्दीका है, यह सच्ची बच्ची नहीं है। सच्ची वो होती है जो कभी सच बोले कभी झूठ। नहीं पहुंच रही है बात। सच्चे वो होते हैं जो कभी सच बोले कभी झूठ। कभी सच बोले तो सच्चे हैं, झूठ बोले तो झूठे हैं। तवज्जो है कि नहीं है? अल्लाह रसूल की नजर में एब्सोल्यूट मुकम्मल सच्चे मुतलक सादिक कौन होते हैं? वो होते हैं कि मैदान सदाकत में जो अल्लाह का इंतखाब हो। हम तो जब जानते कि कोई बहुत बड़ी सिद्दीका थी तो मैदान मुबाहला में भी
जो मुबाहला के लायक ना हो वो कहाँ का सिद्दीक है, जो मुबाहला के काबिल ना हो वो कहाँ की सिद्दीका है। ये मुबाहला के अली सिद्दीक अकबर हैं, ये सब मौला के अलकाब हैं जो चुराए गए हैं। ये अहले बैत है, ये अलकाब के मोहताज नहीं है। तवज्जो, ये अहले बैत है, ये फजीलतों के मोहताज नहीं है। फजीलतों को ला गरज हो तो अली और ज़हरा अहले बैत के कदमों पे आके झुके। ये फजीलत नहीं, ये मेयार फजीलत है। ये अहले बैत है जिनके पास सिफतें अगर आए तो फिर वो फजीलतों में ढल जाए। अरे साहिब फजाइल तो इनके नौकर होते हैं, इनसे जुड़ के फजीलतें बांटी जाती हैं। ये लक़ब के मोहताज नहीं है। ये उम्मत की जो पुरानी रविश है, ये उम्मत के तबीयतों की फयाजी और सखावत है कि तारीख की नन्ही नन्ही हल्की हल्की शख्सियतों में अलकाब के भारी भारी पसंगे लगाकर उनको वजनी करने की कोशिश करने वाले, अलकाब के पसंगे लगा के वजनी करने वाले और हैं। ये अहले बैत है, ये अलकाब के मोहताज, इनका नाम ही मोतबर है। जो मोहम्मद है वो मोहम्मद है, जो अली है वो अली है, जो फातिमा है वो फातिमा है, जो हसन है वो हसन है, जो हुसैन है वो हुसैन है। इनके नाम ही इतने मोतबर हैं, इन्हें अलकाब की जरूरत नहीं है। ये जिसको दे दे भीख वो साहिब फजीलत बन जाए, ये इनका नाम ही इतना मोतबर है। जुमला अगर आप संभाल ले, चादर के नीचे रिसालत भी है, इमामत भी है। ये मोहताज मनसब नहीं है। अल्लाह ने मनसब वालों से तारुफ नहीं कराया, बल्कि किसका? फातिमा का नाम लिया। ये फातिमा, ये उनके बाबा, ये उनके शौहर, ये उनके बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े मनसब का जो वजन है वो नाम फातिमा में वजन है। हाय हाय हाय, सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो नाम है क्योंकि बीबी मोतबर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एतबार कुरान और हदीस, कितनी हदीसें कितनी आयतें, हलाता भी, आयत तदहीर भी, सब इतनी आयतें हैं। मैदान मुबाहला भी इतनी मोतबर खातून है। अब वो मुतालबा करने के लिए आई है। अब बच्चों, इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हारी दो तरह के मुतालबे हैं। एक जिहत है मुतालबे की कि बीबी ने अपने बाप की मीरास मांगी। हर बाप अपनी औलाद और जो भी वरसा है, अज़वाज भी, माँ बाप उसके जिंदा हो मरने वाले के वो भी, ये सब वरसा है। सबसे आगे औलाद है। औलाद को मीरास मिलनी चाहिए, यह कानून इलाही है। कोई ऐसा दीन रिलीजन आसमानी हो या दुनिया का, हर जगह यही कानून है। औलाद अपने माँ बाप बुजुर्गों की मीरास पाती है। बीबी ने मीरास का भी मुतालबा किया। साथ ही बीबी ने दो एंगल हैं। पहला पहलू यह है कि वो मेरे बाप से रसूलुल्लाह, मैं उनकी इस वक्त तो अकलौती बेटी हूं, होंगे तुम्हारे नजदीक और, मगर सब मर चुकी। इस वक्त तो कोई नहीं है। मेरे बाबा के जिंदगी में तीनों, जो कि हकीकत में खदीजा बिनते खुवैलद की बहन, हाला बिनते खुवैलद की बेटियां थी, वो मर गईं। तो बहन ने अपने मरहूमा बहन के छोटे छोटी बच्चियों को पाला। अब रसूल से शादी हुई तो गोद में रसूलुल्लाह के देखी गई बच्चियां छोटी छोटी हैं, साली की बच्चियां। पाला तो वो क्या कहलाई? वो समाज में बनातुर रसूल कहलाई। जबकि वो अडॉप्टेड कहले, अडॉप्टेड भी नहीं थी, अहलिया की भांजियां हैं जनाब खदीजा की। चलिए, वो थी कि नहीं थी ये आप हल करिए। मसला ये है कि जब पैगंबर की शहादत और वफात हुई है, उस फातिमा के अलावा कोई बेटी नहीं थी। ये तय है कि वो सब मर चुकी। ज़ैनब, रुक़ैया, कुलसूम, तीनों की वफात हो चुकी पैगंबर के सामने। अब अकेली फातिमा है, माँ बाप है नहीं पैगंबर के इस वक्त, अज़वाज है कम से कम 9 उस वक्त रसूल की वफात के वक्त।
वो वारिसा हुई और ये बेटी अकेली है, ठीक है। अब फातिमा अकेली वारिसा है औलाद में, बाकी किसी तरफ मीरास नहीं जाएगी। अज़बाज 8 हिस्सा अज़बाज का अलग करके 8वां हिस्सा अलग करके 9 अज़बाज बांटे। तवज्जो है कि नहीं है? आप देख रहे हैं एक एक बालिश हाथ में आएगा, है कि नहीं है? और ये इनकार जब किया गया, बीबी ने दलाइल दिए, इनकार किया गया। जैसे ही मीरास मांगी तो वो खलीफा मोहतरम बोले कि बीबी वो पूरा खुतबा फिदा किया है, वक्त नहीं है कि जिसमें बीबी पहले बता चुकी अपने बाप के एहसानात, अपने शौहर के एहसानात। यहां तक कहा कि तुम जाहिल थे, काफिर थे, मुशरिक थे, मेरे बाप ने तुम्हें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, ये मेरा शौहर है, ये इल्म खुदा का मखज़न है, इसकी तलवार ने इस्लाम को पैरों पे खड़ा किया, तुम पीछे पीछे साथ में शरीक रहते थे, तुम्हारा कोई ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था। तुम खास तौर से जिनसे हम मुखातिब हैं, यानी खुतबा फिदकिया के वक्त उनमें की अक्सरियत वही थी, मेरे शौहर के ये एहसानात हैं। ये बताते बताते बीबी ने यहां तक भी कह दिया कि तुम जहां बैठे हो, तवज्जो, मीरास और फिदक की बात बाद में है, मत के ऊपर बहस की है मेरे साथ के नहीं है। इल्मी पहलू है, लिहाजा आपको तवज्जोहात चाहिए होंगी, जरूरत से ज्यादा मेहनत ना लीजिएगा, बहुत खास तवज्जो है। जो लोग आ रहे हैं सलवात पहले पढ़े। अरे खाली उनसे थोड़ी ना कहा है, सब लोग पढ़े भाई, सवाब ही सवाब है। जल्दी जल्दी सुन ले बात को, इस मंजिल पे लाया भटकना नहीं चाह रहा हूं। बीबी ने खुतबा जो दिया है, हमदो सनाए इलाही, अपने रसूल, अपने बाबा है, यहां तक के पहचानवा लिया। आज अब मंजिल है, बात पे बात निकल रही है। बीबी ने कहा कि वालमू, लोग जान लो, इन्नी फातिमा, वालमू अन्नी फातिमा, जान लो, समझ लो मैं फातिमा हूं। ये बेहतरीन शरीफाना तंज है कि अभी अभी बाबा की आंख बंद हुई है और क्या क्या ना देखा तुमने। वो हदीस के साथ, वो आया तथीर, वो पैगंबर का मेरे लिए खड़ा हो जाना, वो दर पे आके सलाम करना, वो 50 मेरी फजीलतें, वो सूरह हल अता, उसके बाद भी इतने भोले हो, नहीं हमारी अजमत का एहसास नहीं है। तो ये तंज किया है कि भाई जान लो मैं फातिमा हूं, वही फातिमा। साफ बीबी बता रही है कि तुम लोग बदअहद हो, नाकदरे हो, बदौक हो, तुम पलट गए हो अय्याम जाहिलियत की तरफ। और बीबी ने जुमले कहे हैं, किबला मौजूद है, जो भी अहले इल्म है माशाल्लाह मुतालिया है, बीबी ने कहा है कि तुम अय्याम जाहिलियत की तरफ फिर से पलट गए हो। खुतबे के शुरू ही में बोलते बोलते जब यहां से शुरू किया कि जअल्लल्लाहुल ईमान, ये करके एक पूरा सिलसिला है, फिर आगे कहा कि वअताअतना निज़ामन लिलमिल्लाह व इमामतना अमानन मिनल फुरका। अल्लाह ने हम अहले बैत की इताअत को मिल्लत का निजाम बनाया है, सिस्टम बनाया है उम्मत के लिए। हमारी इताअत नहीं करेगी उम्मत तो कोई निजाम नहीं रह जाएगा। यानी तुम जो मुंतखब करके लाए हो ये निजाम इलाही नहीं है। हाय हाय हाय, अजब अजब काट है बीबी के जुमलों के अंदर। वो इमामतना अमानम मिनल फुरका, और हमारी हम अहले बैत की इमामत को फुरका, फिरकेबाजी, जुदा होना, उम्मत का मुंतशिर होना, इससे अमान करार दिया है। अगर हमारी इमामत को कबूल कर लो तो कोई फिरकेबाजी न होगी। अब यहां पे रोक के 2-4 जुमले, इसीलिए मैं कह देखिए क्या कह रही है बीबी, मेरे शौहर की इमामत, मेरे बच्चों की इमामत, हम अहले बैत की इमामत, ये है अल्लाह ने इसे अमान बनाया है फुरका से, जुदा होने से, फिरकेबाजी से। अगर फिरकेबाजी से बचना है तो हमारी इमामत को कबूल करो। तो फिरकेबाज वो नहीं है जो अली को पहला इमाम माने, फिरकेबाज वो है जो अली से हट के किसी को इमाम माने। मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद आवाज से
एक और सलवात से नवाज़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद आवाज के साथ। यही पे ठहर के दो चार जुमले। भाई आप इधर तवज्जो, जो आ रहा है कोई मोमिनी होगा, कोई जिन्नात तो नहीं है ना, लिहाजा वो बैठ जाएगा। आप मेरे वक्त को बचा लें और अपने वक्त को भी खराब ना करें। बीबी कह रही है अल्लाह ने बनाया हमारी इमामत को अमानम मिनल फुरका, फिरकेबाजी अलग अलग होने से अमान बनाया। अगर उम्मत को अमान चाहिए, फिरकेबाजी से बचना है, तो फिर एक सलवात पढ़ दीजिए। यही करते रहेंगे हम। भैया जो आ रहा है बैठ जाने देना। भैया इसको बंद करो, इसको बंद कर दो। जो आए सामने से आए, बंद कर दो प्लीज बेटा। अच्छा रहने दो, कुछ लोग सामने बैठे हैं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं ना। बात आ रहे हैं, कोई आगे बढ़ा रहे हैं, भाई ठीक है, जो जहां आएगा मोमिन बैठ जाएगा। पूरी फर्श आज़ा है, जो जहां बैठ जाए वहीं पे सदर मोहतरम है वो। एक सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब सुन लो अली के शियो, सुनो। फख्र करो कि तुम अली के शिया हो, शर्माया ना करो, फख्र करो, सर ऊंचा रखो। इसे कि अली ही के शिया कामयाब हैं, अल्लाह और रसूल कह चुके। सुनिए ऐ जवानों, तुम्हें याद रहे ये जो तशय्यो है शिया अली, मैं जुमले ये बात हर जगह कह रहा हूं, कम से कम मुहर्रम के से ये मैं जुमले बात हर जगह कह रहा हूं। सुन लो, ये सबक है, ये लोहे दिल पे, लोहे पेशानी पे, लोहे अकायद पे लिख लो। ये जो शिया अली है, तशय्यो है, हम फिरका विरका नहीं है, सब फिरके हैं, हम फिरका नहीं है। उसकी दलील सुन ले, जो रसूलुल्लाह के बाद वजूद में आए वो फिरका होता है, जो रसूलुल्लाह के सामने मौजूद हो वो फिरका नहीं, दीन होता है। काश के मेरी बात की गहराई तक जिसके बड़े से बड़े मुल्ले के सामने ये जुमले कह देना जवानों, कह दो हम फिरका नहीं है। फिरका और दीन का फर्क यही है, जो रसूलुल्लाह के बाद पैदा हो वही तो फिरका है। फिरके का मतलब अलग होना, मेन स्ट्रीम से अलग होना, जुदा होना, खुद से जुदा होना। जो जुदा होगा तो गुमराही तो होगा। भाई बेदार है कि नहीं है? और गुमराही से बचाने के लिए पैगंबर इसीलिए हकीम अलल इतलाक का नुमाइंदा है, मुस्तकबिल को देख रहा है, उम्मत की औकात देख रहा है, फिरकेबाजी के सिम्टम्स और जरासीम देख रहा है, बुग़्ज़ अली की चिंगारियां देख रहा है, बुग़्ज़ अली की चिंगारियां देख रहा है कि साजगार हवा के इंतजार में है कि कब ये चिंगारी अंगारा बन जाए, कब ये शरा शोला बन जाए। लिहाजा पैगंबर ने मुख्तलिफ मौके पर खुतबा गदीर में भी ये कंटेंट, खुतबा गदीर में ये हदीस सकलैन इसीलिए दोहराई कि फिरकेबाजी से बचने के लिए इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिही मा लन तज़ल्लू बादी अबदा। हम तुम्हारे दरमियान फिरके से बचाने के लिए, भाई देखे कौन फिरकेबाज है। अल्लाह के रसूल कह रहा है मिंबर गदीर पर भी हदीस सकलैन, हम तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहे हैं दो भारी भारी गरा कदर चीजें, एक अल्लाह की किताब, एक मेरे इतरत अहले बैत। खाली अहले बैत नहीं कहा कि कहीं चादरे तथीर आए तथीर की तरह कोई नामहरम न घुसने पाए। पैगंबर ने इतरत पहले कहा, और इतरत वही होती है जिससे ब्लड रिलेशन हो। अरे संभाल रहे हैं मेरी बात के नहीं? इतरत वो है जो खून के रिश्तेदार हो, इतरत उसे कहते हैं। यानी बता दिया अहले बैत वही है कि जो इतरत है, और ये छोड़े जा रहे हैं। गुमराही से बचने का नुस्खा है क्या? मा इन तमस्सकतुम बिही मा लन तज़िल्लू बादी अबदा। जब तक कि तुम सब इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, मिले रहोगे, मेरे बाद हरगिज हरगिज गुमराह न होगे। गुमराह कौन होता है? जो मेन स्ट्रीम से हट जाए, जो दीन खुदा से हट जाए। तो अल्लाह और रसूलुल्लाह ने गुमराही से बचने का, फिरकेबाजी से बचने का नुस्खा बीमारी का बता दिया कि अहले बैत के से भी जुड़े रहना। अब बताओ गदीर में जो मनकुन तो मौला था, कौन जुड़ा रहा पैगंबर के बाद? अगर माना होता तो गदीर से बगावत करके सकीफा न होती। यही तो बीबी कह रही है, वह अमानम मिनल फुरका व इमामतना अमानम मिनल फुरका। तो याद रहे ऐ शियाने अली, आप फिरका नहीं है। फिरका वो है जो रसूलुल्लाह के बाद वजूद में आए,
जो रसूलुल्लाह के सामने मौजूद हो वो होता है दीन, क्योंकि अल्लाह का रसूल दीन लेके आया था, फिरका नहीं। भाई वैसे ही जुड़े रहे हैं, तवज्जो है। अल्लाह का रसूल क्या फिरक़ेबाजी करके गया है? माज़अल्लाह, अल्लाह तो कह रहा है साफ साफ वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को तुम सब मिलकर मजबूती से थामे रहो, और तफर्रुक फिरक़ेबाजी, फिरका 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 मत खेलो, काफिर 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 मत खेलो। अल्लाह मना कर रहा है कि नहीं है? हब्लुल्लाहिल मतीन को सब मिलकर थामे रहो, उसे सहारा नहीं देना है, तुम पकड़ के खुद संभल जाओ। जाओ तफसीरों में देखो, हब्लुल्लाह है अली, अल उर्वतुल वुस्का है अली, सिराते मुस्तकीम है अली, है कि नहीं है? अपनी तफसीरों में देखो जाके। अल्लाह कह रहा है फिरक़ेबाजी से बचो। एक जगह और कह रहा है ला तनाज़लू ला तनाज़ऊ फतफ़शलू वतज़हबा रिहुकुम। है मुसलमानों जो कलमा पढ़ के आ गए हो मेरे दीन में, निज़ा न करो, झगड़ा मत किया करो, अपाहिज हो जाओगे, फशल हो जाओगे, पैरालाइज हो जाओगे, फशल तफशलू फशल हो जाओगे, अपाहिज हो जाओगे, पैरालाइज हो जाओगे, वतज़हबा रिहुकुम, तुम्हारी हवा निकल जाएगी। ये जो गुब्बारे की तरह फूले हो, झगड़े करोगे तो हवा निकल, ये जो बैतुल माल खा खा के बनाए हो, हवा निकल जाएगी तुम्हारी। अल्लाह और रसूल डराए हैं, मगर फिरक़ेबाजी की मुल्लाओं ने। 1400 साल से फिरक़ेबाजी हो रही है, अमा इस हद तक फिरक़ेबाजी की है, इतना सिराते मुस्तकीम से अलग हुए, यानी अहले बैत से हटने का नतीजा बताए क्या हुआ? भाई बताइए, ये अजब कमाल बेहयाई है, ये दर्द दिल है। मैं मुसलमानों को एक जगह जमा करने के लिए, ये इत्तेहाद के लिए तकरीर कर रहा हूँ, इत्तेहाद से भी ऊंचे वहदत के लिए। ये उम्मत वाहिदा है, उम्मत मुत्तहिदा नहीं है। अहले इल्म ही हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। ये तुम्हारी उम्मत उम्मत वाहिदा है, हम तुम्हारे रब हैं, हमारी इबादत करो। अल्लाह ने उम्मत को उम्मत मुत्तहिदा नहीं कहा। अल्लाह मुसलमानों के इत्तेहाद का कायल नहीं है, अल्लाह मुसलमानों की वहदत का कायल है। इत्तेहाद के मतलब मुनाफिका के जमा तो हो गए मगर दिल अलग अलग है। वहदत का मतलब जो हमेशा से एक है, एक रहे। भाई पहुंच रही है बात के नहीं? तवज्जो है कि नहीं है? मगर मुल्लाओं ने क्या खेल खेला? बोले भाले मुसलमान फिरका फिरके, अल्लाह कह रहा फिरका न करो, रसूलुल्लाह ने फिरका नहीं बनने दिया, मगर उम्मत के मुल्लाओं ने इतने फिरके बनाए और नतीजा ये हुआ, खुद भी जलील हुए, पूरे कौम को जलील किया। नतीजा ये हुआ फिरके बना बना के कि हर फिरका एक दूसरे को काफिर समझ रहा है। अब यह जुमला संभाल ले मेरा मजमा, हर फिरका एक दूसरे को काफिर समझता है, एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान समझता है। है ना? पहुंच रही है मेरी बात? अब एक जुमला और संभाल ले, मोहसिन इस्लाम कुल्ले ईमान के बाप, रसूल को मारने वाले मोहसिन इस्लाम को काफिर कहने की सजा ये मिली कि कोई मुसलमान न रह गया। मोहसिन इस्लाम को काफिर काफिर काफिर, सब एक दूसरे को काफिर हैं? काफिर हमें कहे मुस्लिम, अब तो संभल जाओ। अलग अलग होके दरे अहले बैत से हट के हाल ये हुआ कि अकेले अकेले पीटे जाते हो, कोई बोलता भी नहीं। एक हो जाओ और नुक्ता इत्तेहाद दरे अहले बैत है। हमारे रसूलुल्लाह की वसीयत है कि कुरान अहले बैत, अरे वसीयत में बहुत जरूरी बात आखिर वक्त में कही जाती है। पैगंबर ने न मीरास के लिए उस वक्त कहा, फैसला कुरान कर चुका था, न फिदक के लिए उस वक्त कहा, पहले ही लिख के दे चुके, मगर उम्मत की गुमराही का जो खतरा था, पैगंबर को इतनी फिक्र थी कि चलते चलाते कह गए कि गुमराही से बचना है तो ये कुरान और अहले बैत। जिस बीबी की मोहब्बत
मोहब्बत और इरफान और इताअत गुमराही से बचने की सनद हो, उस बीबी को कोई उसी को झुठला दे। नहीं पहुंचा जुमला। जिस अहले बैत जो जलालत से गुमराही से दीन खुदा यानी मुर्तद होने से बचाएंगे, जो कलमा पढ़ा मुसलमान हुए, अल्लाह रसूल कह रहा है कि अगर गुमराही से बचना है तो कुरान अहले बैत दोनों एक साथ, उन्हीं अहले बैत को झुठला रहे हो। बीबी भी है, हसन भी है, हुसैन भी है, अली भी है, तो कहां से गुमराही से बचोगे जब उन्हीं को झुठला रहे हो जो गुमराही से बचाने वाले। आप जरा महसूस तो करें कितने आईने के जैसी दलाइल मौजूद हैं, बेदार है कि नहीं है। लिहाजा ये याद रहे कि आप फिरका नहीं है। ये बीच में जुमला मोतरजा आया और बात को मंजिल तक लाना चाह रहा हूं। शिया अली, शिया अहले बैत, शिया ज़हरा, ये तशय्यो, हम फिरका नहीं है, बाकी फिरके हैं। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, सबने हमसे झगड़ा किया। अरे इसकी गहराई तक जाए जो कह रहा हूं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, सब हमसे लड़े हैं। हमने किसी से इख्तलाफ नहीं किया है, सबने हमसे इख्तलाफ किया है। हम किसी से अलग नहीं हुए हैं, सब हमसे अलग हुए हैं। सब हम ही से जुदा हो के फिरके बने हैं। हम शिया अली हैं, रसूल के सामने भी है, तवज्जो है कि नहीं है। अरे हमारा टेंशन न लो, हम वही हैं जो इब्राहिम थे। वह इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, तवज्जो है कि नहीं है। हमारा जिक्र जमील कुरान में भी है, तुम्हारा कहां है। हमारा नाम तो अल्लाह ने कुरान में रखा। अगर शर्म ना आए तो तुम भी बता दो कि तुम्हारा नाम किसने रखा। किस शाम के बागी और तागी ने तुम्हारा नाम रखा। बहुत से सहाबा को रसूल की जिंदगी में कहते थे कि यह शिया अली है। बास सहाबा को अगर अली का शिया होना गलत होता तो रसूलुल्लाह मना करते। तवज्जो है कि नहीं है। और अगर उनके नजदीक शिया अली होना सही है तो आप क्यों नहीं हुए जा रहे हैं। जो सहाबा में दो गिरोह हैं, अगर शिया होना गलत है तो आधे सहाबा गलत या जितने भी हो, और अगर शिया होना सही है तो अक्सरियत गलत। तवज्जो है कि नहीं है। बात सहाबा को शिया अली कहना और रसूल का खामोश रहना, इस बात की दलील है कि शिया अली होना सुन्नत सहाबा भी है और सुन्नत रसूल भी है। लिहाजा मैं कह रहा हूं कि आप अपने को कभी फिरका ना समझिएगा। सब फिरका है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। सबने हमसे झगड़ा किया, हम किसी से अलग नहीं हुए, सब हमसे अलग हुए। हम रसूल के जमाने में मौजूद हैं, सब बाद में वजूद में आए। जो बाद में वजूद में आए वो फिरके हैं, जो मोहम्मद के सामने आए वो दीन है। तवज्जो है भाई, ये बात तो इतनी काफी है। अब वो बीवी आ रही है और कह रही है इमामतना अमान मिनल फुरका, फिरकेबाजी से अमान है हमारी इमामत। खुद साहिब इस्मत कुबरा है, आया तथहीर आके कह रही है हमारी मीरास। उधर से दलाइल देने शुरू हुए और दलील वलील कहां थी। वहां से एक हदीस लावारिस बयान की गई कि बीबी आपके बाबा ही ने फरमाया था कि नहनो मुआशरल अंबिया ला नुवर्रिस ला नरिस वला नूरिस या नुवर्रिस मा तरकना हो सदका। हाकिम ने कहा, हाकिम में वक्त हाकिम अव्वल ने, कि बीबी आपके बाबा ही ने फरमाया था कि हम अंबिया गरोह है अंबिया, हम नबी लोग 1,24,000 न हम वारिस बनते हैं किसी के, ये माल वाला, न हम वारिस बनते हैं कि हमें कोई दे, बाप मां, वला नुवर्रिस, न हम किसी को वारिस बनाते हैं। तो कुछ होगा ना जो छोड़ जाएंगे, तो मां तरकना हो सदका, जो हम तर्क करें छोड़ जाएं वो सदका है, उम्मत के लुटेरे बांट लें। आप देख रहे हैं जेहालत की हद है। औलाद को नहीं मिलेगा, उम्मत के लुटेरे नोच ले बांट ले। नहीं गौर किया।
शराफत के साथ औलाद को महरूम कर दिया जाएगा। उम्मत के लोग जो है बांट ले, मां तरकना, तरकना पे ना भूलिएगा, तेरे का, यानी जो भी तरकना पैगंबर कहे है, तवज्जो, तर्क, तारिक, छोड़ना, तरका है, तो जो हम छोड़ जाएं वो सदका है, बांट लो। तो पैगंबर जो भी तर्क करके जाए वो बांट लो, उचक्कों में बट जाए। तो फिर हदीस सकलैन में भी तो है, इन्नी तारिकून, ये किताब खुदा और ये अहले बैत हमारा तरका है, तो नोच लो, कुरान भी बांट लो। शायद कोई नई बात हो, माशाअल्लाह, मोहतबर अहले इल्म है। जो हम तर्क करें तेरे का, तो हदीस सकलैन इन्नी तारिकुन, भाई बड़ी अजीब दलील है, गौर करें। मां तरक ना हो सदका, पैगंबर तो कहे इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। इन बदबख्तों हैं, ये गजब है बीबी का, ये बद्दुआ है कि कुरान मजीद भी इनके लिए सदका है। क्योंकि जो पैगंबर छोड़ जाए तरका, तो कहते रहे कुरान छोड़ किताबुल्लाह तर्क। तवज्जो है कि नहीं है? सदका खाते खाते हैं, सदका खाते खाते जहरा के माल को भी सदका समझ लिया, तो कुरान मजीद भी सदका है। इसीलिए तो कुरान को खा रहे हैं कुछ लोग। जो कुरान पे अमल न करे और चबा चबा के पढ़े वो खा ही तो रहा है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सवाल से नवाज दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसे ही ये हदीस लावारिस, और मजा तो ये है कि हदीस का कोई सबूत ही नहीं है, खुद जनाब बयान फरमा रहे हैं, कोई गवाह नहीं है सिवाय बेटी के। देख रहे हैं हदीस उनके फेवर में जा रही है, खुद ही फरमा रहे हैं, किसी सहाबी ने गवाही नहीं की कि हमने भी सुना। इसीलिए कहते हैं हदीस ला वारिस, जिसका कोई वारिस ना हो। साहिबजादी कह रही है, हाँ हाँ मैंने सुना था कि मेरे हस्बैंड ने फरमाया था, है ना भाई, गौर फरमाने में क्या कह रहा हूं। अभी यही कहेंगे, अभी आ रही है बात, वो फेदक की गवाहियां, वो कहेंगे कि अली की गवाही कबूल नहीं, इनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ये बच्चे हैं आपके छोटे छोटे, यानी इनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, आपको मिलेगा तो ये शौहर है। यहाँ इंटरेस्ट याद रहा, मगर अपनी हदीस की गवाही में साहबजादी ही को लाए, यहाँ इंटरेस्ट नहीं है। भाई गौर तो करें, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ आपको, तवज्जो है। खेल नहीं होता हर मौजू के ऊपर टिकना, मगर आप अहले नजर हैं और मुतालिया है और सुनते रहते हैं मजलिसें, जरा सा गौर फरमाएं कि कहां से बीबी, ये मैंने ही बीबी के दलाल है, ये तो मैंने बीच में जुमला कह दिया। बीबी ने कहा तुम ये हदीस बता रहे हो, अब सुने जुमला। बीबी कहती है कि तुम क्या जानबूझ के ऐसा झूठ बोल रहे हो, अल्लाह और रसूल पे बोहतान रख रहे हो, क्या तुमने किताबे खुदा को अपने पीठ के पीछे डाल दिया है? फौरन बीबी ने कहा ये मेरे बाबा का कलाम हो ही नहीं सकता, जैसे कि मेरा बाबा अल्लाह के किताब के खिलाफ बोल नहीं सकता। अल्लाह किताब में अपनी कह रहा है वो वरेसा सुलेमान और दाऊद, सुलेमान ने दाऊद की मीरास पाई, सुलेमान मीरास पाने वाला भी नबी है, दाऊद मीरास देने वाला बाप भी नबी है। अल्लाह कह रहा है नबी ने नबी से मीरास पाई, तुम कह रहे हो कि अंबिया की मीरास नहीं होती। अब ये मोटे मोटे दलाल बीबी के हैं, ये मेरी खिताबत नहीं है, खुतबे में मौजूद है, उसके फराज मोटी मोटी बातें मुनासिब वक्त के लिए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। फिर आगे आयत बताई बीबी ने, उनका जकरिया याह्या का हाल जब बयान किया अल्लाह ने, सूरह मरियम, क्या अल्लाह ने कहा रब्बे हबली मिन लदुनका वलिया, औलाद बुढ़ापे तक नहीं है जनाब जकरिया के, जिन्होंने जनाब मरियम को पाला उनके अभी तक औलाद नहीं है। कह रहे रब्बे हबली मिन लदुनका वलिया, ए मेरे पालने वाले अपने पास से एक वली दे, एक वली वारिस मांग, वली का मतलब वारिस मांग रहे। आगे कह भी दिया क्या वली किस लिए दे, यरे सुनी, ताकि वो वारिस, वो वली मेरा वारिस बने। यरसुनी व यरसो मिन आले याकूब, और ये याकूब की औलाद हूं मैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, हमारे दादा परदादा आले याकूब यानी बनी इसराइल।
इसराइल हजरत याकूब का नाम है, हिब्रू में, इब्रानी में है कि नहीं है? ये याकूब, आले याकूब यरसुनी, मेरा वारिस बने, और आले याकूब का मेरे वसीले से ये वारिस बने। हर मुफस्सिर कह रहा है कि ये वारिस अपने माल का वारिस बनाने के लिए मांगा है, इसलिए नबूवत के वारिस नहीं मांगा है। सुन लिए क्यों? नबूवत का वारिस जो है वो अल्लाह बनाता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर नबी का बेटा ही नबी बने। पहुंच रही है बात मेरी के नहीं? बहुत से अंबिया के बेटे नहीं बने नबी, है कि नहीं है? तो फिर अपने बेटे के लिए नबूवत अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह आलम हैसो यजल्लु रिसालता, अल्लाह सबसे बड़ा आलिम है कि अपनी रिसालत, अपनी नबूवत, अपने मनसब, अपने ओहदे को कहां रखे। कोई अल्लाह को मशवरा न दे, तवज्जो है कि नहीं है? कोई अल्लाह को मशवरा न दे। लिहाजा हजरत ज़करिया जो मांग रहे हैं वली, वो अपने मीरास और अपने माल की वरासत के लिए मांग रहे। बीबी ने आयत पढ़ी, कहां हो तुम? तो हस्बुना किताबुल्लाह, तुम तो कुरान की काफी पिए हो, ये तो कोई और नशा दिखा रहे हो। ये इस्लामी नशा नहीं है, ये अय्याम जाहिलियत वाला नशा है। बीबी ने कह दिया कि क्या अय्याम जाहिलियत पर पलट के जा रहे हो? क्या कुरान को अपने पीछे डाल रहे हो? क्या मेरे बाप और मेरे ये शौहर, क्या इनसे ज्यादा तुम आलिम कुरान हो? हाय हाय, औकात दिखा रही है आईना। क्या मेरे बाबा और मेरे शौहर से ज्यादा तुम कुरान के किताब खुदा और शरीयत के आलिम हो? फिर आगे भी आए थे पढ़ी बीबी ने, व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला मिन बाज़, रिश्तेदार एक दूसरे पर फौकियत रखते हैं मीरास पाने में। जो रिश्तेदार हैं बास बास से आगे हैं। औलाद हो तो भाई बहनों को मीरास नहीं मिलती। उलुल अरहाम रिश्तेदार एक रहम पर, एक बतन पे, एक दादी पे जाके जमा होने वाले उलुल अरहाम, उनमें बास बास से आगे हैं। पहले तबके में मौजूद है तो आगे नहीं जाएगी मीरास। तवज्जो है कि नहीं है? ये आयत पढ़ी बीबी ने। फिर बीबी कह रही हैं कि अल्लाह ने नहीं फरमाया वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अने कहा है कि कोई मर जाए उसकी औलाद हो, लड़के हो लड़कियां हो, लड़के को 2 बराबर मिलेगा, लड़की को उसका आधा। तवज्जो है? ये सारी मीरा। फिर बीबी कहती है यब्ना अबी कुहाफा, हो अबी कुहाफा के बेटे, अतरेसो अबा का वला अरेसो अबी, तू अपने बाप की मीरास पाए और मैं अपने बाबा की मीरास न पाऊं। ये अल्लाह का कानून है। ये इतनी आयतें। अब अजीब जुमला कहा है, बड़ा इल्मी है। फुक़हा ने बाद में उन उसूलों की रोशनी में फतवे दिए हैं, शरीयत ढली है। बीबी वहां पे खड़े हुए बोल रही है। बीबी कह रही है कि ये उमूम आयतें हैं, यानी आम आयतें हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन अल्लाह ने नहीं किया है। यानी कानून वरासत जो बनाया है कि बाप की मीरास औलाद को मिले, माँ की मीरास औलाद को मिले, ये उमूमी कानून है सारे बशर, सारे इंसानों के लिए, नबी हो चाहे गैर नबी। फिर बीबी कहती है कि क्या कोई खास आयत, कोई खास हुक्म अल्लाह का तुम्हारे पास आया है कि तुम इस खास हुक्म को मखसूस कर रहे हो और मेरे बाप को इस उमूमी हुक्म से निकाल रहे हो? इसकी तखसीस तुम इस उमूम की कैसे कर रहे हो? कोई तो कानून बताओ कि हाँ मोहम्मद इससे खारिज है या अंबिया इससे खारिज है। हर बाप बेटी को मीरास दे मगर नबी नहीं दे सकते। नबियों ही की मिसाल दे चुके ज़लान और दाऊद। ये आयतें पढ़ के बीबी ने इत्माम हुज्जत कर दिया और मोहर लगा दी। कई नतीजे निकले। पहली बात तो यह है कि तुम जाहिल हो, तुम्हें किताब खुदा का इल्म नहीं है, वारिस बने बैठे हो। कहां बैठे हो? जिस पे कुरान नाजिल हुआ उसकी जगह पे बैठे हो। तुमको ये भी नहीं मालूम कि कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है। हदीस पेश कर रहे हैं, वो हदीस है नहीं, वो रिवायत तुम्हारी है, कोई गवाह नहीं है, कानून के खिलाफ है। फिर बीबी ने कहा मेरा बाप अल्लाह की किताब के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। ये हदीस किताब खुदा के खिलाफ है। बहरहाल इत्माम हुज्जत कर दिया। ये हो गई मीरास कुरान से, पैगंबर की
वो सारी हदीसें, वो फजीलत ज़हरा अपनी जगह। पैगंबर ने कभी किसी हदीस में भी नहीं कहा कि अंबिया वारिस नहीं बनाते। तुम बोल रहे हो मेरे बाबा की हदीस ही नहीं है। मेरे बाबा की हदीस होती तो मेरे और अली से ज्यादा तुम्हें मालूम होता। अब एक जुमला अगर संभाल पाए, पैगंबर है, बड़ी बड़ी अहम मंजिल है। पैगंबर अभी अभी ज़हन में, पैगंबर है मुबल्लिग़ कायनात, सारी कायनात के लिए तबलीग करने आए हैं, कानून बताने, शरीयत बताने, अहकाम बताने। उमूमी कानून है, सबको बता गए। खुसूसी कानून है, चाहे उसके लिए कुछ ही लोग उसमें आते हो, मगर बता गए सबको, है कि नहीं है? अच्छा, नबी की मीरास नहीं होती। सबसे ज्यादा इस कानून को बताने की किसको जरूरत थी? यानी पैगंबर किसको बताते? सबसे ज्यादा अहम क्या था भाई? जिसको मीरास पाना है और नहीं पाएगी, तो पैगंबर को चाहिए था कि सबसे पहले कम से कम फातिमा से कह के जाते। नहीं गौर किया आपने? भाई खलीफा के तो तसव्वुर में भी नहीं था कि वो पैगंबर के वारिस बन जाएंगे मीरास के। तो जिनको जरूरत नहीं थी इस हुक्म शरीयत की, उनके कान में बता गए, और जिस बीबी को इस कानून की जरूरत थी उसी को नहीं बताया। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। हल्की हो गई सलावत, यानी खत्म करूं सलावत। भर लो एक और सलावत से नवाजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई गौर कर रहे हैं कि नहीं? भाई मेरे बाप जाने वाले हों, मेरे उनके कुछ बच्चे बच्चियां हों, कोई मखसूस हुक्म हो जिसकी मुझे ज्यादा मुझसे मुताल्लिक हो, तो कम से कम मुझे तो बता जाएंगे कि भाई ऐसा है, मेरे बाप झगड़ा ना करना, तुमको फला चीज हम नहीं दे रहे हैं, है ना? झगड़ा ना करना अपने भाइयों बहनों से, नहीं, जिनको दे जा रहे हैं उनसे कह जाएं, और जिसको नहीं देना है उसी से ना बताएं, झगड़ा तो होगा। हम और आप ये बेवकूफी नहीं करते माज़अल्लाह। वो हकीम अलल इत्लाक, वो तबीब दव्वार, वो हकीम अलल इत्लाक का नुमाइंदा, वो नबियों का सरदार, सुबह क़यामत तक जिसका कानून चल रहा हो, वो जो बोल दे वो कानून बन जाए, वो इतना मोहतरम है कि जिसके जुम्बिशे लबहाए सदाकत लफ्जों में ढले तो कुरान बन जाए। भाई गौर कर रहे हैं? वो इतना मोहतरम नबी है कि जिसके बच्चों की बचपने की अदाएं जुज़्वे शरीयत बन जाए। हाँ, खा लो भैया, फिर मिलेगा नहीं मसाला। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आप देख रहे हैं जिसको जरूरत है उससे नहीं बता रहे हैं। फातिमा को जरूरत है, काहे के लिए जाती? अपनी बेटे की इज्जत, सिद्दीक़े कुबरा, आयत अथीर, मासूमा, फला फला फला, वो दरबार में जा रही है और गलत दावा कर रही है माज़अल्लाह, क्योंकि पैगंबर तो ये कह चुके हैं कि मीरास नहीं हमारी। तो फातिमा ही से कहते थे, जाती ना, बात ही ना होती, किताबों में ना आती, बीबी नाराज ना होती, आज तक बात ही ना पहुंचती। दिल जले लोग आज भी खिंचाई कर रहे हैं। पैगंबर क्या चाहते थे? तवज्जो है कि नहीं है? तो मीरास का मसला बिल्कुल साफ है। बीबी ने दलाइल दे दिया, खुतबा फिदकिया में जाके कभी कम से कम तर्जमे के साथ, जिस जो जबान आती हो, आपको अरबी न भी आती हो, आप पढ़े, बड़ा इल्म है शुरू से लेकर उसूल अकायद, फिर अहकाम शरीयत, फिर मीरास वगैरह, फिर उसमें बड़े बड़े दलाइल कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के कुचल दिया है झूठी हदीस को। उसके बाद कहा कि अच्छा ठीक है भाई, वो फिदक तो हमें दे गए थे, वो माले गनीमत, वो खैबर का माले गनीमत, वो फिदक, यहूदी जो फिदक वाले थे खैबर के बाद, खैबर का माले गनीमत वो इतना था, सोने के कुंदे कुल्हाड़ी से काट काट के सहाबा में खैबर का माले गनीमत बांटा गया। जिनके यहां दो दो वक्त चूल्हा नहीं जलता था, वहां पर जो है वो सेठ साहब हो गए। ये माले गनीमत था। मगर आप देख रहे हैं हवस इतनी थी कि सब कुछ मिलने के बाद भी बैतुल माल जो है वो शेर नहीं हुआ जब तक बीबी की मीरास न मार दी।
अब फिदक का मसला क्या है? बस आयत है कुरान की, दलाइल मैंने कुरान की आयत, अब हेबा वो आपके कुरान की आयतें सुन चुके, मुझे अलग से नहीं पढ़नी पड़ी, बीबी ने खुद उसमें पढ़ दिया। अब फै के बारे में सुने, फै माले फै क्या कहलाता है? कुरान में आयत है सूरह हश्र की आयत नंबर 6-7, अल्लाह फरमा रहा है वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम मा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिनल कुरा मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। सूरह हश्र की हो गई ये 6ठी आयत, आगे बढ़ी है, तर्जमा कर दूं। अल्लाह कानून बना रहा है कुरान में, वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम, यानी इन कुफ्फारों मुशरिकीन और यहूदी ईसाई जहां भी जिससे भी मसला पड़े, वो माल के जो अल्लाह अपने रसूल को दिलवाए, ये फै कहलाता है, ये गनीमत नहीं है। अल्लाह ने जो उन लोगों काफिरों से अपने रसूल को दिलवाया, मा औजफ्तुम अलैहि मिन खैल, अल्लाह उन तमाम मुसलमानों सहाबा से कह रहा है कि तुम्हारे घोड़े मैदाने जिहाद में नहीं दौड़े, वला रिकाब, और न तुम सफर करके जहमत करके इस जंग को लड़ने आए, जंग हुई नहीं। ये खैबर जब हारे हैं यहूदी, वो अली ने जो फतह किया है 39 दिन के बाद 40वें दिन, वो रजुल, तवज्जो है कि नहीं है, वो अली न जाते 40वें दिन में जाते तो अगले दिन 40वां होने वाला था इस्लाम का। वो माले गनीमत है, बांटा गया, वहां से वापसी, फतह इस्लाम, हैबत रसूलुल्लाह, रोबो दबदबे शेरे खुदा, अशजाउल अरब, अली आ रहे हैं। अरे खैबर के यहूदी अपने पूरे इलाके से, वो फिदक के यहूदी वापसी मदीने की तरफ हो रही है, खैबर से रास्ते में वो इलाका है बनी नुमैर, वो बाहर रोड पे हाईवे पे आके खड़े हो गए निकल के कि लश्कर इस्लाम आ रहा है, आगे आगे मोहम्मद की हैबत, पीछे पीछे अली की तलवार और गजब, कहीं ऐसा न हो कि नशे फतह में यहां भी घुस के हम भी यहूदी हैं, कहीं हमला ना हो जाए। इतना डरे थे, इतने मरऊब के हाईवे पे खड़े हो गए आकर इंतजार में, और जैसे ही लश्कर इस्लाम आगे बढ़ा से कहा हम यहाँ के यहूदी हैं, हमें मालूम है खैबर में क्या हुआ, हम जंग नहीं करना चाहते और हम आपसे कंप्रोमाइज कर रहे हैं आधे आधे पर, यानी हम पे हमला न करे, जंग न हो, कत्लो गारत न हो, हम बर्बाद न हो, हम आधा अपना इलाका फिदक का आपको दे रहे हैं या रसूल अल्लाह। समझो बच्चों, ये तफसील जरूरी है जो एतराज किया जाता है। हम आपको दे रहे हैं, इसमें नहरें भी थी, उसमें खेती भी थी, उसमें बागें भी थी, बड़ा सरसब्ज व शादाब, बहुत बड़ा सा फार्म, बड़ा सा इलाका, हजारों की आबादी, क्या क्या नहीं था, उसका आधा दे दिया। ये जो कहते हैं फिदक, ये बागे फिदक, ये बकवास है, बागे फिदक नहीं है, जागीर फिदक, बोर हो रहे हैं, जागीर फिदक है ये इलाका, ये खेल नहीं है। कहते हैं खुरमे के 4 दरख्त थे, हैं? कभी किसी साल इसी मजलिस में कहा था, कह दूं कि न कहूं, कहते हैं खुरमे के 4 दरख्त हैं, बताऊं? एक बहुत बड़े आलिम थे, लखनऊ का शायद वाकया है, उलमाए उम्मत को जमा किया गया, हर टेस हर फिरके के,
शिया आलिम भी थे उसमें, बड़े बड़े उलमा, अहले सुन्नत के भाइयों के बड़े बड़े उलमा। चाय पानी हो रहा था, सब खामोश थे। छेड़ने के लिए शायद अल्लामा सिब्ते हसन जायसी थे अपनों में, छेड़ने के लिए एक साहब को खुजली हुई। खुजली होती है, अल्लाह की तरफ से कुछ इंतजाम होता है, बेटा कुछ बोलो तो दिया जाए तुमको लपेट के मखमल में। कहने लगा मैं क्या है भाई, 4 ठो खुरमे के दरख्त फिदक, 4 ठो खुरमे के दरख्त 1400 साल से आसमान सर पे उठाए हैं फिदक 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 बदनाम करने के लिए। अब मैं क्या कहूं, उनका जुमला है, उन्होंने कहा मौलाना साहब 4 ठो खुरमे के दरख्त का मसला नहीं है, मसला यह है कि दमड़ी की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। पढ़ सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजों जल्दी जल्दी बात को समेट रहा हूं, जरा सी रहमतें और हैं। तो अब ये अब आई बीवी जो है वो फिदक, वो आए दे दिया, रसूलुल्लाह को लिख दिया। बाज़ रिवायात में है कि सारा इलाका दे दिया कि बस जान बख्श दे, इतना तो तय है कि आधा दे दिया, रसूल को दे दिया, ये रसूल का खास हो गया। यही आयत आई है कि मा अफा अल्लाह अला रसूल ही मिनहुम, जो अल्लाह ने खासो खास अपने रसूल को डायरेक्ट उनसे दिलवाया है। मा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन, न उस माल को हासिल करने में तुम्हारे घोड़े दौड़े, वला रिकाबिन, ला तुम सफर करके आए। अल्लाह ने वल्लाहु युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा, ये भी है अल्लाह अपने रसूलों को जिस पे चाहता है तसल्लुत और गलबा और कुदरत देता है। हमने ये दिया है तसल्लुत रसूल को। तुम्हारा लश्कर इस्लाम कोई काम नहीं है, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना घोड़े दौड़े, ना तुम सफर करके आए। खैबर में था, तुमको दिया गया, मगर ये फिदक है, ये रसूल को अल्लाह ने डायरेक्ट दिलवाया है। अब अल्लाह उसका खर्चा बता रहा है, खर्च कहां होगा, बड़ी 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 खास तवज्जो, ये मजबूत कुरान की आयतें हैं, मैं नहीं, ये अल्लाह बोल रहा है, ये आयत है। फिर अल्लाह ने कहा मा औजफ्तुम, वो मा अफा अल्लाह अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा, तो ये अहले कुरा जो है, ये फिदक वाले, इनसे जो भी अल्लाह ने अपने रसूल को दिलवाया है। अब इसकी तकसीम कैसे होगी सुने, अल्लाह कह रहा है फलिल्लाह है वलिर रसूल, तो ये अल्लाह के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। सारे मुसलमानों लश्कर इस्लाम तुम्हारे लिए नहीं है, ये अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है। वलिज़िल कुर्बा, और रसूल के कुर्बा के लिए है। भाई पहुंच रही है बात के नहीं। वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, और यतामा के लिए, मसाकीन के लिए, इब्न सबील मुसाफिर के लिए। मगर कौन हो सकता है कोई कहे कि चलो अल्लाह रसूल जिल कुर्बा 3 तो हो गए, बाकी आम उम्मत के हैं। अल्लाह आगे कह रहा है कि इसीलिए कहला यकूनो दूलतम बैनकुम, ये इसलिए हमने हिस्से बंटवा रहे हैं कि बैनल अगनिया, यानी तुम्हारे गनी और मालदार लोगों हैं उनमें दौलत घूम फिर के न रह जाए। ये अल्लाह ने साफ साफ कह दिया। फिर ये भी कह दिया कि मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे दे, जितना दे दे उसे ले लिया करो, और जिससे रसूल तुम्हें रोक दे न दे रुक जाया करो, एतराज न किया करो, मांगा मांगा न करो। खैबर में जो रसूल ने दे दिया ले लो, यहां पर जो न दे खामोश रहो। बस तवज्जो है, ये कुरान की आयत पूरी आयत सूरह हश्र की हमने पढ़ दी। अब हो सकता है कोई कहे कि यतामा मसाकीन और मुसाफिर व इब्न सबील ये तो आम उम्मत में हो गए, बेदार है, तो आइए आइए खुमुस पढ़ लीजिए, समझ में आ जाए। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फलिल्लाहि खुमुसुहु वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्न सबील, वही 6 हिस्से। अब खुमुस बताइए कहां जाता है? उस माले गनीमत में कि जो खैबर का था। भाई बड़ी खास तवज्जो, बड़ी इल्मी और बड़ी अहम बात है, कुरानी दलाइल दे रहा हूं। खैबर में यही 6 हिस्से हैं,
मगर उसमें 5वां हिस्सा अल्लाह ने नहीं कहा। वहां पर जो माले गनीमत खैबर वाला बटा, उसमें भी 5वां हिस्सा हुआ, खुमुस का माले गनीमत में हुआ। ये बचत पे जो आप निकालते हैं, इससे हमारे फिक़्ह अहले सुन्नत इनकार करती है। वो कहते हैं खुमुस तो गनीमत पर है, चलो गनीमत पर है। खैबर में माले गनीमत मिला, सहाबा में तकसीम होने से पहले माले गनीमत पर 1/5 हिस्सा निकाला गया, और अल्लाह का है, रसूल का है, ज़िल कुर्बा का है, ये 3 हिस्से इकट्ठा हुए। फिर यतामा मसाकीन, बड़ी खास तवज्जो है माशाअल्लाह, अहले इल्म है भाई। यतामा मसाकीन अपने सबूई 3 वो हिस्से, अल्लाह, रसूल, ज़िल कुर्बा यानी अहले बैत। कुर्बा कौन है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा है, नहीं पहुंच रहे हैं। ला असल अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अजर रिसालत मवद्दत कुर्बा, रसूल के क़राबतदार, जिसमें 1 नंबर पे फातिमा ज़हरा। बेदार है कि नहीं है? खैबर के खुमुस में भी अहले बैत का खुमुस निकाला जाए। अल्लाह का हिस्सा अल्लाह लेगा नहीं, रसूल के बाद आया, रसूल के पास आया। अब और ज़बिल कुर्बा का, और ज़बिल कुर्बा ही में अहले बैत के खानदान यानी उनकी औलाद में ही मिस्कीन, उनकी आले रसूल का यतीम, आले रसूल का मुसाफिर। और यही खुमुस की तकसीम है जिसमें किसी सुन्नी शिया फिक़्ह में इख्तिलाफ नहीं है। तो अब ये नहीं कह सकते कि सूरह हश्र में जो तकसीम है वो आम उम्मत के लिए है। जो खुमुस वाली आयत में 6 हिस्से हैं, वही जो है वो सूरह हश्र में फ़ै में हिस्से हैं। और अल्लाह कह रहा है कि ये अल्लाह का है, ये जो रसूल को दिलवाया मुसलमानों में नहीं बचेगा, अल्लाह का है, रसूल का है, ज़बिल कुर्बा का है। बस यहीं पे ठहर के आगे बस ज़हमतें तमाम करना चाह रहा हूं, क्लोज कर दूं चैप्टर दलील देकर। ज़बिल कुर्बा का भी हक है। अब उसके बाद जैसे ही फिदक रसूल को हासिल हुआ, अल्लाह ने बता दिया कि तुम में से किसी का नहीं है, ये फकत रसूल का अपना खास है, ये जैसे चाहे बांटे। मगर अल्लाह ने यहां पर भी कमांड किया, फौरन आयत आई, वह आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, ऐ मेरे रसूल ज़ल कुर्बा, ज़ुल कुर्बा, उनको उसका हक दे दीजिए। जैसे ही अल्लाह ने हुक्म दिया, फातिमा को बुलाया पैगंबर ने, और सारा फिदक का इलाका फातिमा के नाम लिख दिया। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के सलावात से नवाजें और ज़हमतें तमाम करने की मंजिल पे आ गया। मिलजुल के अंदर और बाहर सलावात पढ़े। मैं इसलिए कह रहा हूं, क़िबला इसको बहसे उलमा की देख चुके हैं तफसीर में, हैं जो भी अहले इल्म हैं, अगर उनको कहते हैं कि तकसीम तो सूरह हश्र में देखो, फातिमा का मखसूस हिस्सा सब फातिमा का कहां से हो गया? वहां तो 6 हिस्से हैं, अल्लाह का है, रसूल का है, ज़बिल कुर्बा का है, भाई यहां तक है, मगर सब तो नहीं है। फिर यतामा का है, मिस्कीन का है, इब्न सबील मुसाफिर का है। मगर इतना याद रहे, ये यतीम, ये मिस्कीन, ये मुसाफिर, ये कौन है? आले रसूल ही के हैं। इसलिए कि खुमुस में भी यही है, मगर गैर आले रसूल, जो आले रसूल न हो, उसे खुमुस नहीं दिया जाता आज भी। जरा गौर कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खुमुस जिनका है तो वही तो हिस्से हैं, तो खुमुस आले रसूल का है। और यहाँ जो रसूल ने अल्लाह ने रसूल को दिया है, अल्लाह यही 6 हिस्से बता रहा है, तो ये भी आले रसूल है। मगर पैगंबर को अल्लाह ने यहाँ फिदक के लिए अलग से हुक्म दिया कि वाते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, ज़ल कुर्बा क़राबतदार को उसका हक दे दे। पैगंबर ने फातिमा को बुलाया और ये पूरा जो है हिबा नामा फिदक का लिख दिया। अब बताओ रसूलुल्लाह के फैसले के खिलाफ कौन गया? इसीलिए अल्लाह ने कह दिया, जो रसूल तुम्हें दे ले लो, और जिससे रुक जाए रुक जाओ। वत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, बेईमानी न करो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बहुत खतरनाक अज़ाब देने वाला है।
ये फिदक को मारने वालों को धमकी अल्लाह कुरान में दे रहा है। इसलिए बीबी ने कहा अच्छा चलो मीरास से फिदक दो, खैबर का खुमुस दो, खैबर का जिसमें माले गनीमत बटा उसका पहले 5वां हिस्सा, सारे माल का जो खैबर में माले गनीमत खुमुस लाओ, अभी तक तुमने नहीं दिया, और भी खुमुस जमा हुआ था, देखिए है मीरास में, वहां पर बहस में मौजूद है, वो हमको लाओ। और हमें मीरास नहीं, इनकार कर रहे हो जबकि गलत कह रहे हो, ये हमको दिया है मेरे बाबा ने। कहने लगे इसकी गवाहियां लाइए, सबूत, बस बात तमाम, 2 जुमले, गवाहियां लाइए। बीबी फातिमा से गवाहियां मांगी जा रही हैं, आप गवाही लाइए, शोहदा लाइए, जबकि कानून शरीयत यह भी है, तवज्जो, गवाही वो लाए कि जो इनकार कर रहा हो, जिसके हाथ में कोई चीज है वो कसम खाएगा। गवाही वो लाए कि जिसका दावा हो, मुद्दई गवाही लाए, तुम दावा करो कि यह उम्मत का है, आपका नहीं है, या पैगंबर ने नहीं लिखा है आपके हाथ, आपके नाम, तो तुम इनकार कर रहे हो, तुम मुद्दई हो, गवाही तुम लाओ। हमारा है, पैगंबर देगा। इसके सबसे बड़ी दलील यह है कि अभी भी हमारा कब्जा था, पैगंबर की जिंदगी से लेकर उनके बाद तक कब्जा था। तुमने फिदक से हमारे आमिलों को निकाला है, तो जो हमारे हाथ में था यही तो दलील है मिल्कियत की। हमने नहीं निकाला है, तुमने निकाला, तुम दलील लाओ। मगर वहां तो सब उल्टी गंगा बह रही थी, वहां तो हड़प करना था, चुराना था, मारना था। कहा नहीं नहीं, गवाहियां लाइए। बस मुझे तफसील से उस बात की तरफ नहीं जाना है, मगर देखे कौन आया गवाही में। अली आए गवाही में, हसन हुसैन आए गवाही में, उम्मे ऐमन आई गवाही में। कहा अली आपके शौहर हैं, ये तो आपके हक में गवाही देंगे क्योंकि इनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बीबी को इतना माल मिलेगा, लिहाजा गवाही, यानी माज़अल्लाह झूठी गवाही दे सकते हैं लालच में। आपने देखा मुबाहला का सिद्दीक अकबर है, उसकी गवाही कबूल नहीं है। बस तमाम है बात, अब मुझे आपकी दाद का इंतजार नहीं है, मंजिल मसाइब पे आ गया। सिद्दीक उसी को झुटला रहे हैं। खुतबा फितक में बीबी कह चुकी हैं कि मैं जो कहती हूँ गलत नहीं कहती, जो मैं करती हूँ वो गलत नहीं होता, वो नाहक नहीं होता, ये सब कह चुकी है बीबी। अब गवाही मांगी जा रही है। अली नहीं, हसन हुसैन छोटे बहुत हैं, बालिग नहीं है। जब पीराने नाबालिग, जो बुढ़ापे तक जिनकी अक्ल और जिनका दीन बालिग ना हुआ, वो जन्नत के सरदारों को नाबालिग कह रहे हैं। इब्लीसी मिजाज, उम्र ज्यादा है तो मोतबर ज्यादा, आदम मेरे सामने के हैं, हम पहले से हैं, औकात तो देखो, तुमको दीन नहीं मालूम है, ये जन्नत के सरदार हैं, ये अहले बैत हैं, ये आए तथीर वाले हैं, बच्चे हैं, उम्मे ऐमन औरत हैं। आधी गवाही है, 4 औरतें हो या 2 औरत 1 मर्द हो, ये आधी गवाही है, लिहाजा निसाब पूरा नहीं है गवाही का। और उम्मे ऐमन भी कौन है जिनको रसूलुल्लाह जिंदगी में बशारत दे गए कि ये जन्नती बीबी है। अब इनके नजदीक जन्नती बीबी भी झूठ बोल सकती है, इसीलिए तो झूठों को जन्नत जाने के भी कायल है लोग। बस बात को तमाम किया अजीजों, बस 2 जुमले कहूंगा। अली सिद्दीक अकबर है, उनकी गवाही रद्द। खुद सिद्दीक कुबरा, उसका दावा गलत है। उम्मे ऐमन जन्नती बीवी, उसका भी दावा गलत, पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है निसाब। अब हसन हुसैन बच्चे, तो फकत इशारा करूंगा, अल्लाह ने शायद कुरान में इसीलिए 2 बच्चों की गवाही का जिक्र कर दिया। बस यही पे तमाम है बात, ये दलील ले ले कुरान की। 2 बच्चों की, अल्लाह को मालूम था कि फातिमा के बच्चे हसन हुसैन छोटे, उनकी गवाही बच्चा कहकर रद्द किया जाएगा। अल्लाह कहता है कि देखो हम पहले से कानून बना रहे हैं, 2 बच्चों की गवाही अल्लाह ने समाज में कबूल की, अल्लाह ने कुरान में बयान की। एक है हजरत मरियम की गवाही, गहवारे से हजरत ईसा ने दी। भाई है कि
नहीं है? जब बनी इस्राइल ने कहा कि है मरियम है उख्ते इमरान, ये कहां से बच्चा आया है? न तेरा बाप जो था वो बुरा था, न तेरी माँ माज़ल्लाह बदकार थी, ये कहां से आया? तो बीबी ने, अल्लाह ने हुक्म दिया था फाशारत ईसा की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कैफा नकल्लुमु मन कान फिल महद सबिया। बनी इस्राइल ने कहा, जो इल्जाम लगा रहे थे कि बेशौहर का बच्चा कहां से आया, उन्होंने कहा कि जो गहवारे में बच्चा हो मुझसे बात कैसे करेंगे, क्या इशारा कर रही हो? फकत ये बोले ही थे कि गहवारे से ईसा की आवाज आई, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बना के भेजा है। ये से ये भी साबित हो गया कि नबी 40 साल में नहीं बनता है, बल्कि नबी अल्लाह बना के भेजता है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजीजों, एक ये बच्चा हो गया, अल्लाह ने वही बना के नाजिल कर दिया। सूरह मरियम पढ़ के जाइए। दूसरा क्या है, जब ज़ुलेखा ने हजरत यूसुफ सिद्दीक के ऊपर इल्जाम लगाया बदकारी का और अजीज मिस्र से शिकायत की, तो फैसला बता दे क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि गहवारे से एक बच्चा बोला कि अगर यूसुफ का दामन आगे से फटा हो तो ज़ुलेखा सच्ची है और ये झूठा, और अगर यूसुफ का दामन पैराहन का पीछे से फटा हो तो ये सच्चा है और ये झूठी। जब दामन देखा गया तो पैराहन यूसुफ पीछे से फटा था, यानी वो बचा के भाग रहे थे, ये पीछे से खींच रही थी, मगर गवाही बच्चे की मानी गई। आए हाय हाय, बस एक जुमला और अब मसाइब। अरे मुसलमानों, ऐ रसूल के बाद वाले ऊंचे ऊंचे मुसलमानों, तुमसे ऊंचा मेयार तो बनी इस्राइल का है, तुमसे ऊंचा मेयार तो वहां के मुशरिकीन का है कि जो बच्चे की गवाही मान रहे हैं, तुम जन्नत के सरदारों की गवाही नहीं मान रहे। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हेबानामा भी बीबी ने पेश किया, रसूल की तहरीर भी नहीं मानी, रसूल की लिखी हुई तहरीर। रसूल ने आखिरी वक्त में कहा, लाओ कागज और कलम लिख दूं कि गुमराह ना हो। कहा ये हिज़ियान बक रहे हैं, औल फौल माज़ल्लाह, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताबुल्लाह काफी है। किताबुल्लाह काफी है तो फातिमा किताबुल्लाह ही की तो आयतें पढ़ रही है, मान लो। पहुंचे कि नहीं आप? किताब पेश किया तो हदीस का सहारा। आपके बाबा ने कहा, पैगंबर ने कहा कागज कलम लाओ, क्या लिखते हैं पैगंबर? जो पैगंबर लिखे वो हदीस ही तो है। हदीस पेश किया तो कहा किताब खुदा काफी है। अरे सिद्दीका ने किताब खुदा की आयत पढ़ी तो हदीस पेश की, पैगंबर ने कहा लाओ हदीस लिख दूं गुमराह ना हो, तो कहा किताब काफी है। इसका मतलब यह है कि इनको अपनी सियासत खेलनी है, दुनियादारी। ना ये कुरान के मानने वाले हैं ना हदीस के मानने वाले। इसीलिए सिद्दीका ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और मीरास व फिदक तो ये एक सियासत इलाहिया थी। अली का बतानी चाह रही थी बीबी कि जो एक बाग और मीरास में इतनी बेईमानी करें, वो इतनी बड़ी हुकूमत में अगर खयानत करें, गस्ब करें तो ताज्जुब काहे का है। हाँ बस अजीजों, फातिमा गई थी वहां, रिवायात में है जब खबर मिली, ये बड़े मखसूस मसाइब हैं और ज्यादा तवील नहीं, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, आप दिन में सुन चुके होंगे, फकत मैं चंद जुमले कहूंगा और ज़हमत तमाम क्योंकि वक्त हो चुका अच्छा खासा। रिवायात में लिखा हुआ है कि जैसे ही खबर मिली कि मेरी आराजी मेरे फिदक से जो मेरे कब्जे में थी, बात बाबा के भी मेरे उम्माल को निकाल दिया गया। जैसे ही खबर मिली, सिद्दीका ने अपनी रदा उठाई और अपनी जलबाब को जलबाब हया में अपने को लपेटा और खिमार जो है वो सर पे रखा और उसके बाद बीबी जो है वो रदा ओढ़ के जल्दी जल्दी निकलने लगी घर से। आलम यह था जल्दी का कि रदा जमीन पे खत देती हुई जा रही थी और पांव से दब रही थी। और फिर यह भी लिखा है कि
मश्यहा का मश्य रसूलुल्लाह, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रसूलुल्लाह चले आ जा रहे हैं। बीबी के चलने का अंदाज जल्दी जल्दी जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह चले जा रहे हैं, कनीजों के साथ में झुरमुट में हैं। फातिमा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हैं, बाद में सब लोग भी साथ ही साथ चल रहे हैं। आके खड़ी हुई और एक बार बीबी ने आके एक बार आहे सर्द खींची, आह किया। जैसे ही आहे सर्द खींची यानी उनसे पर्दा किया, फिर उनसे पर्दा किया और बीबी ने आहे सर्द खींची। जैसे ही आह अजब कर्ब था कि मजमा रोने लगा। जब मजमे की आवाज बुलंद होके नीची हुई तो फातिमा जरा सा ठहर के बाद कहने लगी, वअलमु अय्युहन्नास अन्नी फातिमा, ए लोगों जान लो मैं फातिमा हूँ, मैं फातिमा हूँ, मैं न गलत करती हूँ न गलत बोलती हूँ। जैसे ही कहा पहचान लो मैं फातिमा हूँ, वह अभी रसूलुल्लाह और मेरे बाबा रसूलुल्लाह हैं। फिर मजमे अंसार और मुहाजिरीन रोने लगा। फिर आवाज जब नीची आई तो बात शुरू की। बस अजीजों तफसील सुन चुके। फातिमा झुठला दी गई, मीरास और फिदक से महरूम कर दी गई, वापस आने लगी। मगर जाने में और वापस आने में फर्क लिखा हुआ है अंदाज का। जब जा रही थी दरबार तक तो सुना ना कि जल्दी जल्दी जा रही थी, मगर जब वापस आ रही थी तो बीबी से चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल निढाल थी, टूट गई थी। किस तरह से धीरे धीरे सहारे से आई, हिम्मत करके बैते इस्मत और तहारत तक तो पहुंच गई। फिर फातिमा खड़ी न रह सकी बल्कि जमीन के ऊपर बैठ गई। फिर ज़ारो कतार बुलंद आवाज से रोने लगी। बच्चे भी माँ को देख के हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी रोने लगे। अली ने भी देखा तो अली के भी आंखों में आंसू आ गए। जब काफी देर हो गई बीबी को रोते हुए बेहाल होने लगी तो मौला करीब आए, कहा ऐ सैयदतुन निसा, ऐ बिज़अतुर रसूल, ऐ जिगर पा रहे रसूल, ऐ जन्नत की खवातीन की सरदार, ए बीबी सब्र कीजिए। यकीनन मीरास और फिदक सब आपका हक था मगर आपको महरूम रखा गया। मैं आपको क्या बताऊं, आप तो खुद ही सब कुछ जानती हैं। अल्लाह ने न जाने क्या क्या नेमतें इन्हीं कुर्बानियों के एवज में हमारे लिए रखी हैं। बीबी सब्र कीजिए मीरास और फिदक को। फातिमा ने कहा ऐ अली, मैं मीरास और फिदक के लिए नहीं रो रही हूँ। कहा बीबी फिर किस लिए? फिर कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे भरे हुए मजमे में झुठलाया गया। बस आवाज़े शिया ने ज़हरा, रो लो। साल भर अहले बैत का पुरसा, बाबा का, शौहर का, बच्चों को, बीबी को देते हो। आज बीबी का पुरसा रसूलुल्लाह को दो। ये रसूलुल्लाह की शहजादी है, कायनात के शहंशाह की अकलौती शहजादी का दर्द दिल तो सुनो। कहने लगी या अली मुझे झुठलाया गया है। मुबाहला की सिद्दीका सैयदतुन निसा का दर्द दिल, ऐ अली मुझे झुठलाया गया है। फिर भी अली मनाते रहे। फातिमा की आवाज धीमी हुई, बस सिस्कियां लेती रही। फातिमा को चुप कराया। अरे हसन को गले से लगा के कहा ए जाने पेदर चुप हो जा, मना के चुप करा लिया। हुसैन को भी गले से लगा लगा के प्यार कर कर के चुप कराया। हुसैन भी चुप हो गए। उम्मे कुलसूम तो बहुत छोटी सी है, सबको देख के वो भी रो रही थी, उनको भी चुप कराया। जनाब ज़ैनब के भी करीब आए, गले से लगाया, कहा ऐ जाने पेदर खामोश हो जा। मगर ज़ैनब रोती रही। कहा ऐ ज़ैनब, ऐ अपने बाप की जीनत खामोश हो जा। तेरा रोना तेरे बाप के दिल को जख्मी किए दे रहा है। मगर ज़ैनब न चुप हुई। फिर कहा ए बीबी, अरे माँ की मीरास और फिदक गस्ब किया गया मगर हम अहले बैत हैं। ए बीबी तेरा बड़ा बुलंद मकाम है अल्लाह के नजदीक, जन्नत तो तेरे नौकरों के लिए है। मगर ज़ैनब चुप न हुई। बस इख्तितामी मराहिल अज़ादारो रिवायत कहती है कि एक बार अली ने कहा बीबी चुप हो जा, अब तेरे बाप से तेरा गिरिया बर्दाश्त नहीं है। ए बीबी
मीरास व फिदक से महरूम हो गई माँ, मगर जन्नतें हैं तो हम उसकी मिल्कियत है तुम्हारी। अब ज़ैनब बोली, कहा बाबा मैं अम्मा की मीरास व फिदक के लिए नहीं रो रही हूँ। कहा बता तो दे क्यों रो रही है। अजब जुमला ज़ैनब ने कह दिया, ए मेरे बाबा मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी माँ बड़े दरबार में अरे घंटों खड़ी रही, पाँव पे वरम आ गया, किसी ने इतना भी न कहा ए सैयदतुन निसा बैठ जाइए, अजरुकुम अल्लाह, बस मजलिस तमाम है। अजब जुमला ज़ैनब ने कहा, क्या हाल हुआ होगा मैं भी कहा ऐ शरीकतुल हुसैन, ये क्या कह दिया, बड़े दरबार में आपकी माँ से किसी ने बैठने को न कहा। ऐ फातिह कूफा और दमिश्क, ये क्या कह दिया आपने। ऐ बाजारों में अरे बेपर्दा फिराई जाएगी मेरी बीबी, ये क्या कह दिया आपने। ऐ जनाब ज़ैनब, अरे दरबारे इब्ने ज़ियाद, अरे माँ के सर पे रेदा तो है, अरे जंजीरों ने फातिमा जकड़ी तो नहीं है, अरे और खानदान की बीबियां बेपर्दा तो नहीं है, कम से कम कनीजों के झुरमुट में सर पे रेदा और सकिए हैं और कपड़े की पर्दे की, मगर बीबी आप दरबार इब्ने ज़ियाद, कभी दरबार यजीद बेपर्दा, अरे एक रस्सी में बहरा गले मुजरिमों की तरह बेरेदा बीबी कैसे खड़ी होगी दरबार इब्ने ज़ियाद में। बस दो फिक्रे हैं और बात को तमाम कर रहा हूँ, आप बहुत रोएंगे ये जनाब ज़ैनब कौन है। आपने सुना वाकयात, असीरी के वाकयात सुने, मुझे उस वक्त के वाकयात नहीं, मैं ये मसाइब जनाब ज़ैनब तक जब आता हूँ जरूर पहुंचता हूँ। सुना आपने ये ईरान का तेहरान का वाकया, ये सैयद हसन शिराजी जिन्होंने तंबाकू वाला फतवा दिया था, मिर्ज़ाए बुजुर्ग शिराजी, ये उनके घर की मजलिस है। एक जाकिर मजलिस में आलिम था, वो मिंबर पे बैठा हुआ, ये अय्यामे माहे सफर होंगे, असीरी के मसाइब जाकिरीन पढ़ते हैं, वो आलिम भी थे खतीब व जाकिर भी, वो मसाइब असीरी के पढ़ते पढ़ते बस यहाँ तक पहुंचे ये कूफे में। जब दाखिला बाजार के बाद जब दरबार में आए तो खतीब ने कहा कि दखलत ज़ैनब अला इब्ने ज़ियाद, ज़ैनब इब्ने ज़ियाद के सामने हाजिर हुई। मजमा रोने लगा, खतीब आगे बढ़ने लगा तो अल्लामा आयतुल्लाह हसन शिराजी ने अरे सर पीट के रोते हुए कहा, ए ज़ाकिर लिल्लाह रुक जा, अरे जरा ठहर जा, इस जुमले का हक तो अदा हो जाने दे। अरे ज़ैनब इब्ने ज़ियाद के सामने ये शराबखारों का मजमा, ये बदकारों का मजमा, सैयदा और अली और रसूल की बेटी, हाँ बीबी, बस एक वाकया वो भी और अभी का, वो भी मैं जरूर पढ़ता हूँ। पाकिस्तान का वाकया है, एक मुकदमा था जिसमें एक फरीक खातून थी, जज की कुर्सी पे एक शिया सैयद बैठे थे, एक शिया सैयद बैठे थे जज की कुर्सी पर। बस जैसे ही पुकारने वाले ने कहा कि ज़ैनब हाजिर हो, बस बहुत रो गया ज़्यादा रो, जरा दिल से सुनो ये जुमला। जैसे ही उसने कहा ज़ैनब, उसका नाम ज़ैनब था, ज़ैनब हाजिर हो, जैसे ही ये जुमला सुना अरे वो शिया जज अरे सर को पीटने लगा, उठ के रोता हुआ कुर्सी से चला गया। 1400 साल के बाद एक आम खातून का नाम ज़ैनब हो, मगर दरबार, मगर वो फैसला अदालत अरे सुन के बर्दाश्त न कर सका। मैं कहूंगा हाय सैयद सज्जाद, किस तरह आपके
हयादार इमाम ने बर्दाश्त किया होगा जब दरबार में अरे शिमर सबका नाम ले लेके तारुफ करा रहा था, मेरा इमाम शर्म से गड़ गया। बाजार शाम में वो बेहुरमती ज़ैनब की कि जिंदगी भर सज्जाद भूले नहीं। हाँ, शाम में खून के आंसू भी सज्जाद रोए हैं। बस अजीजों, एक ज़हरा की बेहुरमती, एक ज़ैनब की बेहुरमती, एक और बेटी सकीना है, एक मोहम्मद की बेटी, एक अली की बेटी, एक हुसैन की बेटी। या जब बेटियों कि उम्मत ने कितनी अज़ियतें इन्हें दी है, ये बीबियों की बेहुरमती अइम्मा से बर्दाश्त न होती थी। इसीलिए इमाम सज्जाद जो 35 साल रोए, उनके गुलाम मिनहाल ने कहा, ए आका सब्र करे, अरे चुप हो जाए, कितना रोएंगे, आपकी तो जान निकल जाएगी। इमाम ने कहा कैसे सब्र करे, अरे यूसुफ एक बेटा मारा नहीं गया था, फकत बाप याकूब से कुछ साल के लिए बिछड़ गया था। अल्लाह ने दोनों को बताया था कि मिलाएंगे, मगर इतना अपने जवान यूसुफ के लिए रोए कि आंखें सफेद हो गई नाबीना। ए मिनहाल इंसाफ कर, मेरा तो 18 यूसुफ मैं जनाजे छोड़ के आया, मैं कत्ल होता हुआ देख के आया, घबरा गया मिनहाल। बस मजलिस तमाम है दारो। अरे जब घबरा गया, कोई जवाब न था, तो जल्दी से उसके मुंह से निकला, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, अरे राहे खुदा में कत्ल होना ये तो आपकी मीरास है। सज्जाद ने सर पीट के कहा, मिनहाल इंसाफ कर, राहे खुदा में कत्ल होना मीरास है हम अहले बैत की, मगर नामहरमों में माँ बहनों की बेहुरमती ये हमारी मीरास वही है। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिनबिय्यिही व आलिहिल अत्हार। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतज़ ज़हरा। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतज़ ज़हरा। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतज़ ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा ले। परवरदिगारा हमको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक बीबी हमसे राज़ी ना हो जाएं। परवरदिगारा जैसे दुनिया में शिया ने ज़हरा की हैसियत से हमें इज़्ज़त दी है, ये रिश्ते मोहब्बत टूटने न पाए। मैदान महशर में भी हमें शफ़ीए रोज़े जज़ा की शफ़ाअत नसीब फरमा। यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके अंसार व आवान में शुमार फरमा। ज़ालिमीन व क़ातिलीन ज़हरा पर लानत फरमा। परवरदिगारा तुझे सिद्दीक़े कुबरा का वासिता ये जितने मोमिनीन मोमिनात जो भी हैं यहाँ या कहीं भी ज़हरा के मसाइब पर रोने वाले, उनके शिया अज़ादार, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। दुनिया में उनकी मुरादें पूरी हों, आखिरत में ज़हरा की शफ़ाअत से सब जन्नत में जाएं। बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को औलाद अता फरमा और रिज़्क़ हलाल उनके माल में, उनकी नस्ल पाक में बरकत फरमा। इल्म व फ़ज़्ल और इरफान ज़हरा में इजाफा फरमा। ये प्रोग्राम जो किस अंजुमन के तहत होता है, जुमला मोमिनीन मुबारकपुर, आप सबके ताउन से होता है। परवरदिगारा ये सालाना सिद्दीक़े तहरा का ज़रा सा हक़ अदा करने के लिए यहाँ के मोमिनीन जो भी दामे दिरमे कदमे सुखने किसी भी तरह से ताउन करें, मजलिस में आके भी एक ताउन होता है। परवरदिगारा इन सब की इबादत को कबूल फरमा। ख़ास तौर से ये दो जवान
मौलाना जवाद हैदर, मौलाना गमखार अब्बास साहब और इनके जो साथी हैं जो आगे आगे पेश रहते हैं, साल भर प्रोग्राम का बनाते हैं मंसूबा और कितनी मेहनत के साथ कामयाब तरीन ये प्रोग्राम, इन इलाक़ों का कामयाब तरीन प्रोग्राम जो करते हैं। परवरदिगार औक़ात में इजाफ़ा फरमा, इनके इल्म व फ़ज़ल में इजाफ़ा फरमा, इनकी नस्ल में शियान ज़हरा की कसरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम या ज़हरा या ज़हरा।